Hello everyone, I am Akash Agrawal, your maths tutor. Let's discuss mock test paper 1 for April या basically May 2026 एग्जाम जो अभी 18th अप्रैल को आया हुआ है. अगेन आजकल ये बहुत बार हो रहा है एक्चुअली. इफ यू सी ना, ये जो मॉक टेस्ट पेपर है ना, दिस इज एग्जैक्टली सेम एज मॉक टेस्ट पेपर 1 फॉर December 2022. अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट 80% ऑफ द क्वेश्चन आर एग्जैक्टली सेम. तो बहुत कम चेंजेस है. तो ये पुराना मॉक टेस्ट पेपर एज इट इज कॉपी पेस्ट किया है. ये ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे आप चेक कर सकते हैं. ऑलमोस्ट क्वेश्चंस एकदम डिट्टो यार. सिर्फ 10-12 क्वेश्चंस इधर उधर किए. 80% प्लस क्वेश्चंस आर एग्जैक्टली सेम. तो ठीक है भाई, अब क्वेश्चंस की वैरायटी खत्म हो गई लग रहा है अपने पास. चलिए लेट्स स्टार्ट विद इट. ओके, तो सबसे पहले अपन मैथ्स करेंगे, फिर लॉजिकल रीजनिंग करेंगे, फिर स्टैटिस्टिक्स करेंगे. एवरीवन ऑन स्क्रीन प्लीज, क्या बोल रहे हैं? If 4 cube into square root of 2 raised to n is 2 raised to n, then the value of n is. n की वैल्यू मांगिए. सब कुछ 2 के बेस में करना है तो कर दे क्या. जैसे ये 4 क्यूब है, उसको अपन ऐसा लिख सकते हैं बेटा 2 का स्क्वायर का क्यूब. सब बेस में 2 कर रहा हूं. इनटू ये दिख रहा है रूट ऑफ 2 रेस टू एन है, तो रूट को मैं पावर के फॉर्म में लिख दूं 1/2 और इधर 2 रेस टू एन. इधर तक क्लियर. पावर का मल्टीप्लीकेशन 2 रेस टू 6. पावर का मल्टीप्लीकेशन n इंटू हाफ इज n बाई 2. बढ़िया सर. सो 2 की पावर n बाई 2 और इधर 2 की पावर n है. अब व्हेन द बेस इज सेम पावर गेट्स एडेड. तो इधर क्या हो रहा है, 2 का पावर 6 प्लस n अपॉन 2 और इधर 2 का पावर n. अब आपको क्या दिखा बेटा, एक साइड दोनों साइड सर बेस सेम है, बीच में इक्वल टू का साइन है, तो हम पावर को इक्वेट कर सकते हैं. बस वही कर रहा मैं. अब ध्यान देना भाई, क्या किया, 6 प्लस n अपॉन 2 इज n. लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई. 6 2 जा 12. ओके सर, कितना हो गया, 12 प्लस n अपॉन 2 इज n. 2 उधर गया तो 2n बन जाएगा. 12 प्लस n इज 2n. ये n उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो गया तो 12 और उधर 2n माइनस n इज n. बढ़िया आंसर. क्लियर. चलिए ये क्वेश्चन वो एमटीपी में नहीं था. ये वाला क्वेश्चन, द वैल्यूज ऑफ x फॉर द इक्वेशन. अबे ये तो अपने स्टडी मैट का क्वेश्चन है यार. चलिए अपन को क्या चाहिए, द वैल्यूज ऑफ x. इसके लिए सॉल्व करना है. एक तरीका क्या है भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके उड़ा दे. नॉर्मली 2 रूट्स आएगा, फैक्टर्स करके आंसर. या तो आपको रिवर्स ट्रिक ज्यादा पसंद है, वो करते हैं. प्लीज ध्यान देना. x के जगह 1 डाले, LHS RHS में ओरली करे. देख ध्यान देना, ए ऑप्शन x के जगह 1 डालते. पहले 1 डाल के देखते, ध्यान देना. लेफ्ट हैंड साइड में ये 1 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 प्लस 18 कितना हो रहा है भाई, 18 और 10 28 हो रहा है. ये आ रहा है 28. इधर 6 माइनस 4 1 6 माइनस 4 इज 2. अरे नॉट मैच, ए इज नॉट द आंसर. ए समझा क्या, बी करे क्या, बी. एक्स के जगह -1. चल ओरली, -1 का स्क्वायर 1, 9 इंटू -1 -9. तो क्या हुआ, 1 माइनस 9 प्लस 18. 18 और एक 19, 19 में से 9 गया, 10 आ रहा है. RHS चेक करते तो इधर लिख दूं क्या, 10 आ रहा है ऐसे, है ना. RHS चेक कर, 6 माइनस 4 इंटू -1 मतलब 6 प्लस 4 10 आ रहा है. मैच हो गया. तो ये तो अपना -1 पक्का आंसर है. अब -12 डाल के देखते हैं. आपको कैल्सी में डालना है, कैल्सी में डालते. देखिए -12 का स्क्वायर, 12 को किया नेगेटिव इंटू एम प्लस, 144 कैल्सी में स्टोर हुआ. 9 इंटू 12 को किया नेगेटिव एम प्लस, क्योंकि ये भी प्लस ही था. और 18 एम प्लस, मेमोरी रिकॉल मेरे को आ रहा है 54. अब ये वाला कैलकुलेशन करें, 6 माइनस 4 इंटू -12. तो क्लियर कर दिया, 6 एम प्लस 4 इंटू -12 एम माइनस करेंगे क्योंकि इधर नेगेटिव का साइन है बेटा. सो 4 इंटू 12 को किया नेगेटिव, एम माइनस मेमोरी रिकॉल. अरे सर फिर 54 आ रहा है भाई, मैच हो गया. तो ये दोनों मैच हुआ, बी अपना गारंटी आंसर है. बढ़िया. द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. अगेन यार ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है यार. चलिए LHS RHS में ए ऑप्शन डालते हैं. 6 प्लस 2 8, 6 माइनस 3 3, 6 प्लस 3 9, 6 माइनस 4 2. RHS में 6 इंटू 6 2 12 में से 5 गया, 7 आएगा. तो ये तो 42 आ रहा है. ये कितना, 8 इंटू 3 एम प्लस, 9 इंटू 2 एम प्लस, मेमोरी रिकॉल आ रहा है. ये भी 42 आ रहा है. मैच. आहा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए. चलिए बढ़िया. नेक्स्ट, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन. ये क्वेश्चन में एरर है, आप नोट करिएगा. द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन एक्सीड्स द न्यूमरेटर बाय 7. मतलब एक्सीड्स अपन ने कैसे किया बेटा, इज ग्रेटर देन, इज इक्वल टू ग्रेटर मतलब प्लस. क्या बोला, डिनोमिनेटर
इज ग्रेटर देन क्या, न्यूमरेटर बाय 7, तो ये लिख सकते हैं आप, एक्सीड मतलब इज ग्रेटर देन, और इज ग्रेटर देन मतलब इज मतलब इक्वल टू, ग्रेटर मतलब प्लस, लाइफ एकदम शॉर्ट। नेक्स्ट क्या बोला, इफ 2 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर में कुछ नहीं किया उन्होंने, मेरे को लगता है इधर कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया उनसे। इफ द 2 इज एडेड, ऐसा, इफ 2 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन बिकम्स 3/4, तो सिर्फ उसने बोला डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर, फ्रैक्शन बन जाएगा 3/4, न्यूमरेटर में कुछ नहीं करना है, तो आपने बोला न्यूमरेटर एज इट इज रखिए, डिनोमिनेटर में 2 ऐड करिए, तो फ्रैक्शन बन जाएगा 3/4। अब रिवर्स ट्रिक वाइज चेक करेंगे बेटा, पहले ए ऑप्शन चेक करते हैं। ए ऑप्शन में आपको क्या दिख रहा है, डिनोमिनेटर इज न्यूमरेटर प्लस 7, यस सर 22 है, 15 प्लस 7 22 मैच। नेक्स्ट अब ये कंडीशन चेक करते, क्या बोल रहे हैं, न्यूमरेटर 15, डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर, 22 में 2 ऐड कर 24, क्या ये 3/4 है, सर 3 से कटेगा, 3 5 जा 3 8 जा, नॉट इक्वल टू 3/4, अपना आंसर नहीं है। बी ऑप्शन 7/14, देख डिनोमिनेटर 14 है, न्यूमरेटर में 7 ऐड कर, मैच। नेक्स्ट डिनोमिनेटर में 2 ऐड करना है, न्यूमरेटर एज इट इज, तो क्या बोला 7/14 प्लस 2 इज 16, दिस इज नॉट 3/4, तो तुम दोनों मेरे आंसर नहीं हो। नेक्स्ट आप इधर चेक करना, ये डिनोमिनेटर में सॉरी क्या करने बोला उसने, डिनोमिनेटर इज न्यूमरेटर प्लस 7, चेक करते, डिनोमिनेटर इज न्यूमरेटर प्लस 7, 9 प्लस 7 16, और ए मैच। उसने बोला न्यूमरेटर एज इट इज रख, डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर, तो 16 में 2 ऐड करेंगे 18 बनेगा, 1/2, दिस इज नॉट 3/4, तू भी मेरा आंसर नहीं। अब डी एक बार चेक कर भाई, डिनोमिनेटर 18, 11 प्लस 7 मैच, डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर, 11/20, अगेन दिस इज नॉट 3/4, तो कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है यार। आप इसको नॉर्मली सॉल्व करके चेक करना, जहां तक मेरे को याद है 27/34 आ रहा था मेरे को, सो एक्चुअली दिस इज द फ्रैक्शन करेक्ट वन, तो ये क्वेश्चन में एरर है, एग्जाम में ऐसा होना नहीं चाहिए। लेट्स कंटिन्यू, चल। अरे ये अपना वो समुंदर में से एक बकेट पानी निकाला तो भी इंफिनिटी रहेगा वो, और एक दूसरा शॉर्टकट तरीका दूंगा, पहला जो आप लोग को आता है, मैंने बोला लेट दिस ऑल बी इक्वल टू एक्स, मैंने बोला लेट ऑल दिस बी इक्वल टू एक्स, आपको क्या समझा, सर ये इनफाइनाइट टर्म से उनकी वैल्यू एक्स है, अगर आपने एक बार टर्म निकाल भी दिया, ये एक बार निकाल दिया, ये अंदर वाला कौन है, सर ये अभी भी एक्स है, तो आपको क्या समझा, ये जो अंदर वाला टर्म है बेटा, इवन इफ वी रिमूव दिस टर्म वंस, द अंदर वाला टर्म इज स्टिल इनफाइनाइट, दैट इज स्टिल एक्स, तो आपने क्या बोला 6 प्लस एक्स, क्योंकि ये अंदर वाला भी कौन है बेटा, इट इज गोइंग ऑन इनफाइनाइट टाइम्स, राइट, इट इज स्टिल एक्स। समझा ये कैसे किया, अपने मॉडल का क्वेश्चन यार, और अभी लेटेस्ट अपन ने जैन 26 के PYQ में किया हुआ है, अगर आपको याद है, सिमिलर टाइप का। चल बोर्ड पे आ जाना, अब इसको सॉल्व करना है तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करना है, तो कर दे, 6 प्लस एक्स इज एक्स स्क्वायर, लेट्स डू रिवर्स ट्रिक नाउ, रिवर्स ट्रिक, ए ऑप्शन ध्यान देना, LHS में डालते -3 डालते, तो 6 - 3 LHS, 6 प्लस -3 इज 3, और RHS में -3 का स्क्वायर, ये इधर लिखू क्या, 6 प्लस एक्स LHS है, RHS अपना एक्स स्क्वायर है, -3 का स्क्वायर होता 9, सर नॉट मैचिंग, 3 और 9 इक्वल है क्या, बी ऑप्शन 2 डालते इधर, 6 प्लस 2 इज 8, और 2 का स्क्वायर इज 4, अगेन नॉट मैचिंग, सी ऑप्शन, 6 प्लस 3 इज 9, 3 का स्क्वायर इज 9, मैच, आंसर सही है। अब एक शॉर्टकट क्या बोलता है ना बेटा, ये पहला तरीका था, एक दूसरा तरीका क्या बोलता है ना, सिर्फ ध्यान से सुनना, अगर टर्म्स ऐसे ऐसे रूट के अंदर 6 प्लस, तो एक सेम नंबर रिपीट हो रहा है 6 और फिर दे रहा है प्लस, बरोबर, तो जब भी प्लस प्लस होगा ना, 6 को दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन लिखने का कंसेक्यूटिव, तो 6 को अपन ने कैसे लिखा, 2 3 जा 6 होता है, तो अगर इधर प्लस हो रहा है ना, तो जो कंसेक्यूटिव टर्म्स लिखे ना आपने 2 3 जा 6, उसमें बड़ा वाला उठाने का, दैट विल बी द आंसर, तो देख ओरली आंसर 3 आ गया, समझा क्या, बट वो ऐसे स्पेशल केस में ही काम करता है, ये हमेशा काम करेगा, बढ़िया। चला के लॉग का क्वेश्चन, लॉग कुछ तो प्लस लॉग कुछ तो प्लस लॉग कुछ तो, क्या बोला सर लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी क्या होता है, लॉग ऑफ ए इंटू बी, तो हमने क्या किया, लॉग इन सबको कर दिया मल्टीप्लाई, पी स्क्वायर अपॉन क्यू आर इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन पी आर इंटू आर स्क्वायर अपॉन पी क्यू। चलिए कुछ कट रहा है क्या, पी 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 स्क्वायर हुआ, ऊपर से कट गया,
क्यू 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 स्क्वायर हुआ, ऊपर से कट गया, आर 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 स्क्वायर हुआ, ऊपर से कट गया, ऊपर नीचे से सब कैंसिल हो गया बेटा, 1 बचा है। व्हाट डू वी नो सर, log of 1 इज 0, आंसर। नेक्स्ट, बैक कंटेंट 25, ये पूरा मॉक टेस्ट पेपर 1 दिसंबर 22 और वो पूरा एक्चुअली जून 22 के पीवाईक्यू क्वेश्चंस उठाए रहते हैं, तो आप जाके चेक करना। अब बैक कंटेन्स 25 पैसा, 10 पैसा एंड 5 पैसा कॉइन्स इन द रेशियो 3:2:1। द टोटल वैल्यू ऑफ द बैग इज ₹40, द नंबर ऑफ 5 पैसे कॉइन्स इज, क्या बोला आपने, सिंस द रेशियो इज 3:2:1, आप क्या बोलेंगे, 25 पैसे के कितने कॉइन्स है बेटा, 3x। 10 पैसे के कितने कॉइन्स है बेटा, 2x, बहुत बढ़िया भाई। और 5 पैसे के कितने कॉइन्स है, 1 into x is x। दिस आर व्हाट, नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला ना दे कंटेंट दिस कॉइन्स इन द रेशियो 3:2:1। अब मेरे को बताओ टोटल वैल्यू कैसे निकालेंगे, जैसे मैंने बोला बेटा 5 रुपए के 10 कॉइन है आपके पास, टोटल वैल्यू कितनी हुई, आपने क्या बोला सर 5 into 10 50, तो सेम 25 पैसे के इतने कॉइन्स, तो उसकी वैल्यू कितनी हुई, 25 पैसे मींस 0.25 रुपीस इनटू द नंबर ऑफ कॉइन्स। फिर 10 पैसे का क्या सीन, 0.1 इनटू 2x। नेक्स्ट 0.05, क्योंकि 5 पैसा बोला है तो रुपीस में 0.05 इनटू द नंबर ऑफ कॉइन्स x, इन सबको ऐड करेंगे तो टोटल वैल्यू 40 आएगी। बढ़िया सर, सर इन सब में से x कॉमन निकालना है, निकाल लो, देख कैलसी में करते, 0.25 इंटू 3 m प्लस 0.1 इंटू 2 m प्लस 0.05 इंटू 1, 0.05 इंटू 1 m प्लस, मेमोरी रिकॉल मेरे को 1 आ रहा है, तो इस पूरे का एडिशन 1x है। सो बेसिकली इन शॉर्ट में बोल दूं x 40 अपना। क्वेश्चन ने क्या मांगा था, नंबर ऑफ 5 पैसे कॉइन्स वो कितने हैं x, और वो कितना है 40, कड़क आंसर। नेक्स्ट सर 2x इंटू 3y, अच्छे से लिखने दो, 2x इंटू 3y इंटू 5z इज 720, देन द वैल्यू ऑफ x y z इज, या तो तुम बिल्डिंग बना लो प्राइम फैक्टराइजेशन, चुपचाप रिवर्स टिक कर लो ना, ए ऑप्शन डालते, चल x के जगह 4, y के जगह 2, z के जगह 1, चल भाई उड़ा, 2 इंटू 3 इंटू 5 लेट्स चेक हाउ मच इज दिस, 2 2 इंटू 2 3 4 इंटू 3 का स्क्वायर मतलब 9 इंटू 5, अरे 720 आया, मैच हो गया, ए मेरा आंसर। हाउ मच बेबी क्वेश्चंस आर दिस, चलिए लेट्स कंटिन्यू, पूरे सेम क्वेश्चंस। अ मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ्स फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर, तो एक बड़ा सारा बोर्ड है जिसका लेंथ 91 सेंटीमीटर है। आगे क्या बोला, द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट, तो एक दूसरा लेंथ है जो 3 सेंटीमीटर बड़ा है शॉर्टेस्ट से, एंड द थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज द शॉर्टेस्ट, और एक तीसरा साइड है जो शॉर्टेस्ट से 2 गुना है। व्हाट इज द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पीस, मैंने बोला 3 लेंथ है x y z, x को मैं बोल देता शॉर्टेस्ट, क्लियर। अब उसने पहला कंडीशन क्या दिया है, जो सेकेंड लेंथ है y वो क्या है 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट, तो मैं बोल सकता हूं x आप y आप x प्लस 3 हो, ये सब लोग को समझा। द सेकेंड साइड इज शॉर्टेस्ट से 3 बड़ा, शॉर्टेस्ट x है उससे 3 बड़ा मतलब x प्लस 3। नेक्स्ट ये जो थर्ड साइड है उसकी कहानी क्या बोली है, इट इज ट्वाइस द शॉर्टेस्ट, ट्वाइस द शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट इज x, सो 2 टाइम्स x हो गया। और उन्होंने क्या बोला, ये तीनों पीस मिलाएंगे तो 91 सेंटीमीटर बनेगा। आपने क्या बोला सर x प्लस वाई प्लस जेड इज 91, चल x y है x प्लस 3, z है 2 टाइम्स x, चल ऐड कर x 2x बन गया 4x, 3 उधर जाके 91 से सब्ट्रैक्ट 88, तो x कितना आ रहा 22 सेंटीमीटर। क्या मांगा है क्वेश्चन ने, पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पीस जो है मेरा x 22 सेंटीमीटर, कड़क। नेक्स्ट, अ लेबर कैन बी पेड अंडर 2 मेथड्स ऑफ द गिवन बिलो, तो एक लेबर है जिसको पेमेंट कैसे मिल सकता है बेटा, या तो पहला केस 600 रुपए फिक्स्ड उसको मिलने ही वाला है, काम कितना भी कर मत कर 600 रुपए तो मिलेगा, और 50 रुपए पर आवर, और जितने भी घंटे काम करेगा उसका 50 रुपए एक्स्ट्रा। या तो फिर सेकंड केस ही विल गेट 170 पर आवर, फिक्स्ड कुछ नहीं मिल रहा। इफ अ लेबर जॉब वर्क्स आर आवर्स टू कंप्लीट, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आर फॉर विच द मेथड 2 गिव्स द लेबर गेट्स बेटर वेजेस। थोड़ा बढ़िया इंग्लिश है ये। और एक और प्रॉब्लम देखना, इधर लिखा है आर और दिया है एक्स,
सेम प्रिंटिंग मिस्टेक दिसंबर 22 से चलते आ रहा। एनीवेज, तो बोल क्या रहा है, अगर मेरे लेबर ने 8 घंटा, सॉरी एक्स या आर घंटा, यार आर या तो एक्स, कुछ भी एक बोल दो यार, चल इसको एक्स कर दू क्या, अगर मेरे लेबर ने एक्स घंटा काम किया ना बेटा, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वो लेबर को मेथड 2 में कब अच्छा या कब ज्यादा वेजेस मिलेगा कंपेयर टू द फर्स्ट। देख इधर सिंपल सा लॉजिक क्या है ना, अब देख वो एक्स घंटे काम कर रहा है, पहले केस में इक्वेशन बनाओ, 600 रुपए उसको गारंटी मिलने वाला है और हर घंटे के लिए 50 रुपीज मिलने वाला है। तो अगर उन्होंने एक्स घंटे काम किया तो कितना मिलेगा, 50x। ये उनका इनकम है एज पर द फर्स्ट कंडीशन। नाउ एज पर द मेथड 2 ही विल गेट 170 पर आवर, एक घंटे का 170 रुपया, तो एक्स घंटे का 170x। अब सबसे बेस्ट क्या करो, ABCD ऑप्शंस इसमें पुट करो, देखो कौन से केस में ये बड़ा आता है कंपेयर टू द ऊपर वाला। या तो सादे तरीके से क्या बोला अपन ने, मेथड 2 गिव्स बेटर वेजेस, मतलब ये ज्यादा होना चाहिए इससे लॉजिकली। तो क्या बोला, ए 170x, तू सेकंड मेथड से वेजेस है, तू बेटर मतलब ज्यादा होना चाहिए पहले वाले से। बस इसको सॉल्व कर, 50 लेके आ इधर, 170 में से 50 गया, 120x ग्रेटर देन 600, तो x ग्रेटर देन 5। मतलब क्या बोल रहा है, अगर अपने लेबर ने 5 घंटे से ज्यादा काम किया ना, तब उसको ये स्कीम में बेनिफिट होगा या ज्यादा पैसा मिलेगा। तो 5 से बड़ा कौन सा ऑप्शन है सर, 6, खत्म। तो ये बेसिकली एक्चुअली चैप्टर 3 का एप्लीकेशन का क्वेश्चन था यार। चलिए, the total time required to produce a unit of product A is 3 hours, that for product B is 5 hours, the total available time मतलब मैक्सिमम कितना देर अपन काम कर सकते, 220 घंटे। if x and y are the number of units of A and B produced, then आपने क्या बोला, एक x प्रोड्यूस कर, एक A प्रोड्यूस करने के लिए 3 घंटे, तो x यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए 3x घंटे, एक बी प्रोड्यूस करने के लिए 5 घंटे, तो y यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए 5y। दिस इज द टोटल टाइम रिक्वायर्ड, और टोटल टाइम क्या होना चाहिए, मैक्सिमम 220 या उससे कम। और x और y नेगेटिव नहीं हो सकते, नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स खड़ा। बढ़िया। What must be added to each of the terms of the ratio so that it becomes 3/4? वेरी बेबी क्वेश्चन। क्या बोला, 49 में क्या ऐड करूं और 68 में क्या ऐड करूं ताकि ये बन जाए 3/4। क्या बोला, 49 और 68, ये जो रेशो के टर्म्स है, एक है 49, एक है 68, ये दोनों में ऐसा क्या ऐड करूं ताकि ये 3/4 बन जाए। सिमिलर अपन ने मॉड्यूल में किया हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई। चलिए या रिवर्स ट्रिक, 49 इंटू 4 196, 4 इंटू एक्स 4x, 3 इंटू 68 204, प्लस 3 इंटू एक्स इज 3x। x को लेके आओ इधर, 4x में से 3x गया x, 204 में से 196 गया 8, आंसर। चलिए, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस एकदम बेबी बेबी होता अपने लिए ये। फाइंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, उसने ही बोल दिया एन्युटी ऑफ 1000 रुपीज, तो ये अपनी एन्युटी की अमाउंट है। एनुअली फॉर 7 ईयर्स, एनुअली फॉर 7 ईयर्स, तो हर साल में एक एन्युटी भरी जा रही है, तो कितनी एन्युटीज भरी गई है, 7। एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ 16% कंपाउंडेड एनुअली, और उसने एक वैल्यू भी दिया हुआ है यार अपन को। बढ़िया भाई, प्यारा क्वेश्चन है ये तो। फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी इज इक्वल टू A अपॉन I इंटू 1 प्लस I की पावर n-1। सब चीजें क्लियर है क्या, देख ये तेरे को डेटा दिया हुआ है, उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर, मैंने बोला 2.8262 में से 1 माइनस किया, 1.8262 इंटू 1000 इंटू पलटी वाला 100 डिवाइडेड बाय 16, आई एम गेटिंग 11413.75 चिंदी। Assuming that the discount rate is 7%, how much would you pay to receive 500 growing at 5% annually forever? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रोइंग परपेचुइटी, क्या बोला, प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी इस ग्रोइंग परपेचुइटी की, कितने का अमाउंट मिल रहा है आपको, 500 रुपया, I माइनस जी, सो रेट ऑफ डिस्काउंटिंग इज 7%, ग्रोथ रेट इज 5%। क्या बोला, 500 को डिवाइड कर दे 2% से, 500 डिवाइड बाय 2, परसेंटेज का बटन, 25,000। राजेश डिपॉजिट्स 3000 एट द स्टार्ट ऑफ ईच क्वार्टर, ध्यान देना 3000 वो डाल रहा है स्टार्ट ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर में 3000, सीरीज ऑफ पेमेंट एन्युटी है, स्टार्ट ऑफ ईच क्वार्टर मतलब गारंटी ड्यू है, और ये अपनी एन्युटी की अमाउंट है, कड़क सर। इन इज सेविंग्स अकाउंट, इफ द अकाउंट अर्न्स इंटरेस्ट एट 5.75% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली, हाउ मच मनी इन रुपीज
वाइल नहीं है ये, विल ही हैव एट द एंड ऑफ 4 years। तो क्या बोला, उनके पास कितना पैसा रहेगा एट द एंड ऑफ 4 years, मतलब आज से 4 साल बाद। फ्यूचर वैल्यू मांगा है किसका सर, ड्यू का। चल यूज कर फॉर्मूला, क्या बोले आप, फ्यूचर वैल्यू फॉर एन्युइटी ड्यू इज इक्वल टू सर ए अपॉन आई। ये 5.75% क्वार्टरली, मतलब अपने लिए 400 से डिवाइड करेंगे इंटू 1 प्लस आई की पावर कितना सर, क्वार्टरली वो डाल रहा है, मतलब एक साल में 4 पेमेंट्स करेगा वो हर क्वार्टर में, तो 4 साल में कितना, 4 4 जा 16। ये समझा क्या, एक साल में 4 बार तो 4 साल में 16 बार, तो कितना हो गया भाई 16 माइनस 1 इंटू 1 प्लस आई सर 5.75 डिवाइडेड बाय 400। सर इसकी वैल्यू हमको गिवन है, अगर आप देख रहे हो 1.25654, ये मैं कैलसी में निकाल सकता हूं, बट आप समझ रहे हो तो यही है वो वैल्यू, आप निकाल के चेक करना 1.014375। चलिए करे क्या सर, इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करो, कर दिया 0.25654 इंटू सर 3000 इंटू सर पलटी वाला 400 divided by 5.75 into this extra factor 1.014375 comes out to be 54308 answer। Next, the annual rate of interest is 12.5% simple interest। how many years the principal double, क्या बोला principal double हुआ, टाइम क्या बोलेगा डबल बोला, मतलब एक सब्ट्रैक्ट कर रहे भाऊ 1 upon I, so 1 divided by 12.5 percentage, 1 divided by 12.5 percentage आया 8 साल। next 5000 is paid every year for 10 years to pay off a loan। what is the loan amount of interest rate be 14% compounded annually। आए हाय क्या प्यारा क्वेश्चन है। 5000 is paid every year, हर साल, तो तू मेरी एन्युइटी है कड़ा। फॉर 10 years टू पे ऑफ अ लोन, तो 10 साल तक तूने पे किया, हर साल 5000 एन्युइटी है लोन चुकता करने के लिए। व्हाट इज द लोन अमाउंट, तो आज आपने कितने का लोन लिया था, तो बोले प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे सर, जम रहा है। तो आप क्या बोले सर, प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता, एन्युइटी इनटू द जीटी। कड़क रे बाबा, जीटी 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता सर, एन कॉमा आई। करे क्या सॉल्व, चल बोर्ड पे ध्यान देना। 14 डिवाइड बाय 100 प्लस 1 डिवाइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जीटी इंटू 5000, मेरे को आ रहा है 26080.57, 26080.55 चलेगा। नेक्स्ट, ₹800 इज इन्वेस्टेड एट द एंड ऑफ ईच मंथ, हर मंथ, मतलब ये एन्युइटी है। एंड बोला मतलब ऑर्डिनरी है, तो क्या समझा, इधर से समझा ऑर्डिनरी, और उसने बोला ईच मंथ मतलब तू है मेरी एन्युइटी। इन अकाउंट पेइंग इंटरेस्ट 6% पर ईयर कंपाउंडेड मंथली, तो 6 को 1200 से डिवाइड किया। व्हाट इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ द एन्युइटी आफ्टर 10th पेमेंट, तो कितने पेमेंट किए थे आपने किए 10 पेमेंट। जमा क्या बोलेंगे बेटा, आप क्या बोलेंगे, ध्यान देना। इधर सॉल्व कर दूं, इधर सॉल्व करूं, ध्यान दे। तो 18th इधर कर रहा हूं। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू एन्युइटी 800 रुपए की upon I, so that is 6% compounded monthly into 1 plus I की पावर n 10th पेमेंट माइनस 1। ये आपको गिवन है क्या, 1.0511। सर 1 सब्ट्रैक्ट करो, 0.0511 इंटू 800 इंटू पलटी वाला 1200 डिवाइड बाई 68176, टक टक टक, सॉर्टेड आंसर ब्रो। लेट्स कंटिन्यू। Certain sum of money borrowed at simple interest is this much in 3 years and this much in 4 years at rate % per annum equal to, अपन को क्या पता है सर, सिंपल इंटरेस्ट में इतना एक्यूमुलेट हुआ है 3 साल में, इतना एक्यूमुलेट हुआ है 4 साल में, तो अपन एक शॉर्टकट क्या बोलते हैं, इधर ध्यान देना प्लीज। क्या करते हैं अपन, सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर, शॉर्टकट में कैसे सर, 2784 माइनस 2688 कितना आ रहा, 96 अपॉन 4 माइनस 3 लिख के देता, देख 2784 माइनस 2688 अपॉन 4 माइनस 3, मेरे को आ रहा है बेटा ₹96। ये 96 क्या है, सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर। अब अपन गेम या तो 3 साल के साथ खेल सकते हैं या 4, मैंने बोला 3 साल के साथ। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 96, तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स कितना हो जाएगा, 96 इंटू 3 कितना हो रहा भाई, 288।
सर ये सिंपल इंटरेस्ट 3 साल का, ये एक्यूमुलेटेड वैल्यू 3 साल का, तो आपने क्या बोला, उसकी मदद से प्रिंसिपल कितना आ गया, एक्यूमुलेटेड वैल्यू माइनस द इंटरेस्ट 2688 माइनस 288, क्या आपको 2400 आया। नाउ सर वी हैव द प्रिंसिपल, बरोबर, वी हैव द रेट सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स, क्या हम जाके रेट निकाल सकते हैं। चलिए भाई निकालते हैं। क्या बोला, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, मैं 3 साल के लिए लेना, आप 1 साल के लिए ले सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट 288 इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू द रेट इनटू द टाइम पीरियड। चल भाई 0 0 0 0 कट, क्या बोले 24 इंटू 3 m प्लस 288 डिवाइड बाय MRC, अरे 4% कड़क यार, शॉर्टेड। Ravi made an investment of 15,000 in a scheme and at the time of maturity, बढ़िया सेम मिस्टेक 4 सालों से। The amount was 25,000. If CAGR is 8.8%, calculate the approximate number of years for which he has invested. बहुत सारे तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, एक CAGR का फॉर्मूला, एक कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला, एक रिवर्स ट्रिक, जो करना है कर सकते हैं। चल डेमो ले, अगर CAGR के फॉर्मूला से करना है, देख इधर बता देता मैं। पहला तरीका CAGR के फॉर्मूला से, CAGR का फॉर्मूला क्या होता, फाइनल वैल्यू, ये नीचे करूं क्या, ये इधर करता, CAGR फाइनल वैल्यू कितनी 25,000, इनिशियल वैल्यू कितनी 15,000, उसका पावर 1/n-1, आपको परसेंटेज में दिया 8.8%, अपन इंटू 100 बाद में करते थे, तो CAGR अब डेसिमल में निकाला, 8.88 डिवाइडेड बाय 100 कितना आया 0.088, 25,000 डिवाइडेड बाय 15 तो 25 डिवाइड बाय 15 आ रहा कितना 1.6666 की पावर 1/n-1, -1 इधर आके प्लस हुआ तो 1.0888 इज 1.666 की पावर 1/n। क्या बोला, पावर ने मारी पलटी तो ये उधर चले गया, क्या हुआ बेटा 1.0888 की पावर n, दिख रहा है, इसने मारी पलटिया तो वैसा हुआ आंसर 1.6666। नाउ लेट्स डू रिवर्स ट्रिक, n के जगह 6 डाल के देखिए क्या, लेट्स डू रिवर्स ट्रिक, ए ऑप्शन 1.0888 की पावर 6, अच्छा नहीं लगा ये, वन 1.0888 इंटू 2 3 4 5 6, हुडी बाबा मैच हो गया रे भाई साहब, एक नंबर, ये मेरा आंसर है कड़क। एक दूसरा तरीका अब क्या हो सकता था, आपने देखो इसको ऐसे किया, दिस इज द फर्स्ट वे, लेट्स डू द सेकेंड वे। आप इसको क्या बोले सर, 15,000 में 8.8% आपने ऐड किया 6 बार, क्योंकि ए ऑप्शन ना, दिस यू डू 6 टाइम्स। एक बार फटाक से चेक कर लो, क्या देख 15,000 प्लस 8.88% प्लस 8.88% प्लस 8.88% प्लस 8.88% प्लस 8.88% प्लस 8.88%, 24,990, तो अभी भी मेरा आंसर है, या a इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस आई की पावर n यूज कर लो यार, क्या फर्क पड़ता है। चल, अरे बढ़िया क्वेश्चन करते हैं। चल, क्या बोला, मधु टेक्स अ लोन ऑफ 50,000 फ्रॉम ABC बैंक लिमिटेड, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम, द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट विल बी पेड एट द एंड ऑफ 5 years, determine the amount of equal installment if Madhu wishes to repay the amount in 5 years। क्या बोल रहा है, बोल क्या रहा है वो, ध्यान से, ये सर डेफर्ड एन्युइटी का केस है, देख ध्यान से, अपन ने बोला ये पूरा सिनारियो लेते, ये आज का केस जब मधु जी ने 50,000 का लोन मेरे से लिया, ऐसा पहला इंस्टॉलमेंट कब बोला, एट द एंड ऑफ 5 year, ठीक है, चल पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, पांचवा साल, मधु जी बोली 5th ईयर के एंड में मैं पेमेंट करना स्टार्ट करूंगी और उसके बाद में रीपे करूंगी 5 पेमेंट्स में, एक्चुअली दिस शुड बी 5 इंस्टॉलमेंट्स आई गेस, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो क्या समझा, आज हम इधर खड़े, ध्यान से सुनना, आज हम इधर खड़े जब मधु जी ने हमसे लोन लिया 50,000 का, वो क्या बोले सर, आज से 5 साल के एंड में मैं पहली एन्युइटी भरूंगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, ये एन्युइटीज में कितने की भरूंगी एक बार बताओ ना। मैं क्या बोला, अच्छा सर ये सॉरी मधु जी, आप ये जो एन्युइटीज भर रहे हैं ना, उनका मेरे को पहले प्रेजेंट वैल्यू निकालने दो। आपको क्या समझता है, अगर आपने मेरा बैच अटेंड किया, वी ड्रॉ डायग्राम एंड अंडरस्टैंड दिस वेरी लॉजिकली, राइट। ये जो 5 एन्युइटीज आप भर रहे हैं, अगर मेरे को उसकी प्रेजेंट वैल्यू चाहिए एज पर ऑर्डिनरी, तो सर ये ईयर के स्टार्ट में मिलेगी। तो अब मैंने इधर एक आदमी बिठाया ब्लू वाला,
ये ब्लू वाला क्या है बेटा, ये सब एन्युइटीज की प्रेजेंट वैल्यू कंसीडरिंग ऑर्डिनरी एन्युइटी। अगर मेरे को इधर प्रेजेंट वैल्यू मिल जाता है ये 50,000 का, 50,000 की वैल्यू मिल जाती है इधर, तो फिर मैं इनको ऑर्डिनरी एन्युइटी जैसे सॉल्व करके उड़ाऊंगा। लेट मी एक्सप्लेन, समझेगा। देख मैंने क्या बोला, इसको अब इग्नोर करो थोड़ी देर के लिए। ये जो 50,000 आज है, मेरे को इसकी वैल्यू आज से 4 साल के एंड में आप बता सकते हैं। आप बोलेंगे सर 4 साल का एंड क्यों? बेटा ताकि ये सब एन्युइटीज ना ऑर्डिनरी बन जाए। देख तू अगर 4th ईयर के एंड में खड़ा है ना, तू मधु पहला पेमेंट कब कर रही है? तू अगर 4th ईयर के एंड में खड़ा है, आज से 1 साल बाद ना, आज से 1 साल बाद पेमेंट पीरियड के एंड में, तो ये ऑर्डिनरी एन्युइटी बन जाएगी। तू बोला नहीं सर मेरे को इधर खड़े रह के सॉल्व करना है, कर सकता है, एन्युइटी ड्यू लेके करना। 100% सेम आंसर, ठीक है। तो मैं अब ऑर्डिनरी कर लूं, थैंक यू। तो मैंने बोला आज 50,000 है, इसकी वैल्यू आज से 4 साल के एंड में बता, तो तुम क्या बोले? आज 50,000 एक सिंगल अमाउंट, इसकी वैल्यू आज से 4 साल बाद। तुम बोले सिंगल कैश फ्लो, कौन सा फॉर्मूला? A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आई की पावर n। आज जो है वो 50,000 वैल्यू है, रेट कितने का दिया है क्वेश्चन में? 10%। कितने साल बाद? मैंने बोला 4। चल सॉल्व कर, 10 डिवाइड बाय 100 प्लस 1 इंटू 2 3 4 इंटू 50,000, क्या आपको 73,205 आ रहा है? 73,205 ये टाइम पे की अमाउंट है। अब देख ये कहानी इग्नोर कर दे, इसको भूल जा अभी के लिए, छोड़ो कल की बातें। आज आप इधर हो, 4th ईयर के एंड में द वैल्यू इज 73,205। समझ, आज आपने मेरे से 4th ईयर के एंड में, आज आपने मेरे से 73,205 का लोन लिया, जिसको आप एन्युइटीज के थ्रू पे करके निकाल रहे हो अगले 5 सालों में। तो अब आप क्या बोले? दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युइटी, यूज द फॉर्मूला एंड गिव मी द ए। कड़क, अब क्लियर है आपको? थैंक यू यार। तो 73,205 इज द प्रेजेंट वैल्यू, इज इक्वल टू एन्युइटी इंटू अपने भाषा में जीटी वाला डब्बा। ये 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता, n 5 इंस्टॉलमेंट्स, रेट इज 10%। कैसे सॉल्व करेगा? सॉरी, ये कैलकुलेट करेंगे जीटी से m प्लस करके, इससे डिवाइड कर देंगे। चल कर 10 डिवाइड बाय 100 प्लस 1 डिवाइड 1 2 3 4 5 जीटी m प्लस, उसको डिवाइड कर दे 73,205 डिवाइड बाय एमआरसी इक्वल टू 19,311 आ रहा क्या? तो मधु जी कितने का एन्युइटीज भरने वाली है? क्लोजेस्ट आंसर सी। बढ़िया क्वेश्चन। चल, राजेश इन्वेस्ट 20,000 पर ईयर, आहा 20,000 हर साल एन्युइटी है, इन अ स्टॉक इंडेक्स फंड which earns 9% per year for the next 10 years, 10 साल के लिए। What would be the closest value of accumulated investment upon payment of the last investment? क्या फ्यूचर वैल्यू का पोपट वाला क्वेश्चन है। चल कर, क्या बोला? फ्यूचर वैल्यू फॉर ऑर्डिनरी एन्युइटी, 20,000 की एन्युइटी भरता, आय कितना? 9%। कितने साल के लिए? 10 साल के लिए। ये तेरे को गिवन है, उसको 1 में से सबट्रैक्ट कर। ओके 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 1.36736 इंटू 20,000 इंटू पलटी वाला 100 डिवाइड बाय 9, 303857, 303857। यस यस यस, बी आंसर। बढ़िया। चलिए नेक्स्ट। जैसे मैंने आपको बोला ना, दिसंबर 21 का पेपर है ये, सॉरी दिसंबर 2022 का मॉक टेस्ट पेपर 1 है। और जब भी फर्स्ट मॉक टेस्ट पेपर आता है वो प्रीवियस पास्ट ईयर पेपर के क्वेश्चंस लेके आता है, तो जून के पेपर पीवाईक्यू से। तो ये पूरी मॉक टेस्ट पेपर यही 2 लोग से बनी हुई है। चलिए, एन इन्वेस्टमेंट इज अर्निंग कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 100 रुपीज इन्वेस्टेड इन द ईयर 2 accumulated to 105 by year 4. If 500 is invested in 5th year, this will become dash by 10 year. कंपाउंड इंटरेस्ट का सिनारियो है। देख क्या हुआ है, पिक्चर अगर तेरे को समझ रहा है तो, सर 100 रुपए आपने इन्वेस्ट किया, वो बन गया 105। कितने साल में? सर 2nd ईयर में इन्वेस्ट किया और वो 4 साल में 105 बन गया, तो 2 साल में 100 बन गया 105। क्वेश्चन ने क्या बोला? अगर 500 रुपए आपने 5th ईयर में डाला है तो 10th ईयर में कितना? तो आप क्या बोलेंगे? ओके लेट्स इन्वेस्ट 500, इट विल बिकम डैश इन 5 इयर्स। क्वेश्चन ने यही मांगा है। तो पूरा गेम किसका है सर? आय का। ये वाले कंपाउंड इंटरेस्ट के सिनारियो से आय लाएगा, वो इसमें भरेगा, आंसर आ जाएगा। देख ध्यान दे, फॉर्मूला कौन सा यूज कर रहे हैं? देख, तू है पी, तू है एक्यूमुलेटेड वैल्यू, तू है पी, हमको चाहिए एक्यूमुलेटेड वैल्यू। लेट्स यूज द फॉर्मूला, डायरेक्ट पुट करूं, देख ध्यान देना, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई की पावर एन। सर 2 क्यों डाला?
कंपाउंडिंग बाय डिफॉल्ट एनुअली। 105 से 100 डिवाइड हुआ 1.05 आया, इधर से मिला 1 प्लस आई का स्क्वायर। अब एक बार ये सिनारियो डिस्कस करते ना, ध्यान दे, मेरे को एक्यूमुलेटेड वैल्यू चाहिए। प्रिंसिपल मेरा 500 रुपए इंटू 1 प्लस आई, कितने साल? 5। सर 5 कैसे? अरे 5th ईयर डाल के 10th ईयर मांगा ना, कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट है तेरा? 5 साल। 10 माइनस 5, कॉमन सेंस, बढ़िया। सर इसका आंसर मेरे को तब आएगा जब मेरे को 1 प्लस आई मिल जाए। क्या इधर से 1 प्लस आई आ सकता है? यस सर, पावर पलटी, ये 2 ने पलटी मारी, क्या हुआ? 1.05 की पावर हाफ। डू यू एग्री दिस? दैट इज 1 प्लस आई। चल मेरे को बता कैसे निकालेगा 1.05 की पावर हाफ? 1.05 का लिया रूट, कितना आ रहा? 1.02469। लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये इधर पुट करके उसका पावर 5 चाहिए। तो ये जो है सर, ये 1 प्लस आई की वैल्यू कैलसी में हमारे पास है, उसका पावर 5 दो इंटू 2 3 4 5 इंटू 500, मेरे को आ रहा है 564 पॉइंट समथिंग समथिंग। अगर आपने मेरी क्विक रिवीजन सीरीज की है, हमने उधर कवर किया है, मेरे पीवाई क्यूज में कवर्ड है ये, तो भाई ये हमने किया हुआ समय, ये सब वही है यार। ये भी पीवाई क्यू है, आप जाके देखना यार। ये पीवाई क्यू, ये पीवाई क्यू, ये पीवाई क्यू, सब पीवाई क्यू। An investor is saving to pay off an obligation of 15,250 which will be due in 7 years. तो 15,250 कब की वैल्यू बेटा? इट विल बी ड्यू इन 7 ईयर। आज से 7 साल बाद आपको 15,250 रुपए चुकता करना है। इफ द इन्वेस्टर इज अर्निंग 7.5% सिंपल इंटरेस्ट रेट पर एनम, ही मस्ट डिपॉजिट डैश रुपीज टू मीट द ऑब्लिगेशन। तो बोल क्या रहे हैं, आज आप कितना पी इन्वेस्ट करें so that after 7 years it accumulates to 15,250. Let's use simple interest का formula, A is equal to P into 1 plus IT। चलिए accumulate कितना हो रहा है बेटा? 15,250। प्रिंसिपल ही तो फाइंड करना है। 1 प्लस रेट इज 7.5%, कितने साल में? 7 साल में। ये कैलकुलेट करेंगे, डिवाइड करेंगे, कर चल। 7.5 इंटू 7 डिवाइड बाय 100 प्लस 1 m प्लस 15250 डिवाइड बाय MRC इक्वल टू 10,000 आ रहा है। The value of a scooter is 1 lakh and its depreciation is 10% per annum. Calculate total depreciation value at the end of 7 years. Okay, क्या बोला? The depreciated value is equal to cost of the machinery into 1 minus 0.1 की पावर 7। चल कर ले ये 0.9 इंटू 2 3 4 5 6 7 इंटू 1 लाख, मेरे को आ रहा है 4782 अरे ए, या तो आपने क्या बोला सर 1 लाख में से 10% सब्ट्रैक्ट करो, कितने बार करो सर? 10 टाइम्स करो, सॉरी 7 टाइम्स करो, 4 5 6 7, आप कर लेना, आ जाएगा आंसर। परफेक्ट। इफेक्टिव रेट, ओए ओए रुक जा, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन यस अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल। बढ़िया, चलिए लेट्स डू परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस। द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय चूजिंग द वर्टाइसेस ऑफ अ सेट ऑफ 12 पॉइंट्स, 7 ऑफ विच lie on the same line on the straight line is। उसने बोला नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, टोटल 12 पॉइंट्स है। अगर सिर्फ 12 पॉइंट्स होते तो आंसर क्या देता? 12C3, लेकिन उसमें से 7 पॉइंट्स कोलिनियर है तो -7C3 करेगा। कैलकुलेटर में कर लेते, 12 इंटू 11 इंटू 10 डिवाइड बाई 6m प्लस 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 6m माइनस मेमोरी रिकॉल सर 185। नेक्स्ट, 5 bulbs of which 3 are defective are to be tried। सेम मिस्टेक वो मॉक टेस्ट पेपर में भी थी। are to be tried in 2 light points in a dark room, in how many trials the room shall be lightened। ये तो अपने स्टडी मैट का क्वेश्चन है। देख टोटल 5 बल्ब है, उसमें से 3 चालू है, मतलब चालू मतलब नकली है, और 2 काम कर रहे हैं। उसने बोला हमारे रूम में 2 सॉकेट के पॉइंट से जिधर तू बल्ब लगा सकता है, तेरा रूम में लाइट चाहिए। अपन ने कैसे डिस्कस किया था बेटा? इमेजिन करो आप आपके बेडरूम में बैठे हो, 2 बल्ब लगाने के सॉकेट है, तेरे रूम में लाइट कब आएगा? तूने क्या बोला? सर दोनों में से एक बल्ब चल रहा है तो लाइट आ जाएगा, या दोनों चल रहे तो लाइट आएगा। सो देयर आर 2 केसेस। केस नंबर 1 क्या बोला मैंने? 1 इज वर्किंग एंड 1 इज डिफेक्टिव, या तो फिर
दोनों भी वर्किंग है, अरे जमा की नहीं पब्लिक, चल अब ध्यान से, टोटल वर्किंग कितने 2, मेरे को चाहिए कितने 1, तो चूज कर रहे 2c1, एंड बोला मल्टीप्लीकेशन, 3 डिफेक्टिव चाहिए कितने 1, तो क्या बोला 3c1, या तो फिर मतलब प्लस किया भाई, क्या बोला 2 वर्किंग में से दोनों भी चाहिए, तो क्या बोला 2c2, चल इसका आंसर निकल, 2c1 is 2, 3c1 is 3, 2c2 is 1, सर कितना आ रहा, इनको ऐड करना पड़ेगा, ऐड क्यों, बिकॉज और आ रहा ना केस, 2 3 6 plus 1 7 is my answer. In how many ways can a party of 4 men and 4 women be seated at a circular table, circular permutation, so that no 2 women are adjacent? तो जिन पे कंडीशन नहीं है पहले उसको अरेंज करेंगे, तो तुम क्या बोले सर्कल में पहले मेन को अरेंज करते, तो मेन को मैंने अरेंज किया अराउंड अ सर्कल, हाउ मेनी वेज आई कैन डू दैट, n minus 1 factorial, so 4 minus 1 factorial means 3 factorial. तो हुआ क्या, अब सर्कल में आपने 4 मेन को अरेंज कर दिया, उसने बोला विमेन साथ में नहीं चाहिए, अब ये सर्कुलर परम्यूटेशन नहीं हुआ है क्योंकि आपने एक बार अरेंजमेंट कर दिया, अब आप क्या बोले विमेन के लिए सर ये 4 जगह है, अगर उनको साथ में नहीं आना चाहिए कोई भी दो, तो आप बोले 4 विमेन कैन बी अरेंज्ड इन दिस 4 प्लेसेस इन 4 फैक्टोरियल वेज, तो आपको क्या करना है, मेन को भी अरेंज करना है एंड वीमेन को भी अरेंज करना है, कर दिया मल्टीप्लाई, 3 फैक्टोरियल इज 6, 4 फैक्टोरियल इज 24, तो आंसर आ रहा है 144. How many words can be formed with the letters of the word Oriental so that A and E always occupy odd places? कितने लोग हो तुम, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग हैं, तो मैंने 8 डैश डाला, 1 3 5 7, ये 4 जगह पर मेरे को कौन चाहिए, A एंड E. अपन ये कैसे केस डिस्कस करते, जगह ज्यादा और लोग कम, इन दैट केस व्हाट वी से, 4 जगह में से 2 जगह पर ए और ई को अरेंज कर, क्या कंडीशन दिया बेटा, प्लेसेस आर मोर एंड द ऑब्जेक्ट्स टू बी अरेंज्ड आर लेस, तो 4 में से 2 जगह पर ए और ई को अरेंज कर, यू कैन डू दैट इन 4p2 वेज, तो ये 4 में से कोई तो 2 जगह पर ए और ई बैठ गए, समझ इधर बैठा और इधर बैठा, अब आपको क्या समझा सर, देयर आर 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस रिमेनिंग एंड 6 letters remaining, 6 letters can be arranged in 6 places in 6p6 means 6 factorial ways. कैसे सॉल्व करेगा, 4p2 means 4 into 3 into 6 factorial मतलब 720, तो मेरे को आ रहा है 8640. चल नेक्स्ट, ये क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक है यार, ध्यान देना, आप चाहिए तो मेरा December 22 का मॉक टेस्ट पेपर 1 रेफर कर सकते हैं, उधर मैंने एक एक्स्ट्रा और मेथड बताया क्यूब व्यूब लेके, बट ये वाला थोड़ा इजी वाला ही डिस्कस करते हैं, उधर मैंने दोनों डिटेल में डिस्कस किया था. द नंबर ऑफ वेज ऑफ पेंटिंग द फेसेस ऑफ अ क्यूब बाय 6 डिफरेंट कलर इज, तो मेरे को करना क्या है, मेरे क्यूब को है ना, मैं देख रहा हूं कोई क्यूब है क्या मेरे आसपास, नहीं है भाई, चल जान दे, तो मेरे को क्या करना है, द नंबर ऑफ वेज ऑफ फेस पेंटिंग द फेसेस ऑफ अ क्यूब बाय 6 डिफरेंट कलर. अब इमेजिन करना है मेरे पास ये क्यूब है, 6 साइड है, 1 2 3 4 5 6, अब अगर मेरे को क्यूब को पेंट करना है ना बेटा, तो ये एकदम यूनिक तरीके से होगा, कैसे करेंगे ना अपन, ऊपर वाला फेस है ना फिक्स कर देंगे, ये वाला फेस ऊपर वाला है, क्योंकि क्यूब में कैसे भी रखूं सब सेम ही होता है यार, कैसे भी करूंगा सब सेम ही होता है, अलग अलग नहीं होगा वो, तो मैंने अरेंजमेंट करने के लिए, कलर करने के लिए, पेंट करने के लिए साइड्स को मैंने बोला ऊपर वाली साइड को फिक्स कर देते और उस पर कलर भी फिक्स कर देते, 6 में से एक कलर फिक्स किया, एक फिक्स कर दिया, मैंने बोला लेट्स फिक्स हियर रेड कलर, ध्यान से सुनना, तो जो टॉप सरफेस है उसको मैंने एक रेड कलर से फिक्स कर दिया, मैंने बोला ऊपर रेड कलर मारते. अब क्या किया, अब इसके ऑपोजिट की बात कर, ध्यान से सुनना, ये ऊपर वाला किया आपने, अब ये नीचे वाले की बात करते, उसके ऑपोजिट में कितने कलर के ऑप्शंस है, सर एक हो गया, तो ऑपोजिट साइड तुम कोई भी 5 कलर से पेंट कर सकते. अब कहानी क्या है, ऊपर वाला फिक्स हो गया, नीचे वाले का कलर हो गया, अब कौन बचे, 1 2 3 4, ये जो 4 है ना बेटा, अब इसको ऐसा घुमाओ, क्या आपको ज्यादा विजुअली क्लियर होगा, ऊपर और नीचे को ऐसा घुमाया, ये जो साइड है ना, अब एक इधर बाजू में 2, ये 3 और ये 4, ये सर्कुलर परम्यूटेशन है, 4 डिफरेंट कलर सर्कल में उनको अरेंज करने जैसे हुआ, 4 कलर्स कैन बी अरेंज्ड अराउंड द सर्कल इन 4 minus 1 factorial ways, तो क्या बोला 4 minus 1 factorial ways, so 5 into 3 factorial, 6 5 का आंसर है 30. थोड़ा सा यूनिक है ये, चलो. APGP, the sum of an AP whose first term is -4, last term is 146 is, तो ये SN दिया हुआ है, the value of n is, क्या टाइम पास क्वेश्चन है, SN is equal to n upon 2
a प्लस tn। चल कैसे करेगा, 146 में से 2 गया, सॉरी 146 में से 4 गया, 142, उसको 2 से डिवाइड कर, 142 डिवाइड बाई 2, तो ये आंसर मेरे को 71 आया। 7171 को 71 से डिवाइड कर, 7171 डिवाइड बाई 71, 101 आ रहा है। नेक्स्ट, इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन द सेकेंड टर्म इज 12 एंड सिक्स्थ टर्म इज 192। उसने 11th टर्म मांगा। देख अपन इसको शॉर्टकट में ऐसे करते थे, याद है कौन सा टर्म है, T6 अपॉन T2, तो टर्म जो वैल्यू है उसको डिवाइड करो 192 बाई 12। दिस विल बी R की पावर टर्म का डिफरेंस, 6 माइनस 2 4 होता, तो वो इधर लिख देगा। तो R रेस टू 4 क्या है, 192 डिवाइड बाई 12, आंसर आ गया 16। इधर से तेरे को R मिल जाएगा, आंसर आने वाला है, बट स्टिल आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल फॉर एवरीवन वाचिंग मी। सेकेंड टर्म इज 12, तो आपने क्या बोला सर, T2 12 है, T6 192 है। सेकेंड टर्म मतलब AR दिया है सर 12, सिक्स टर्म मतलब AR की पावर 5 दिया है 192। अब ये देखो A और R मल्टीप्लीकेशन में मैं करूंगा डिवाइड, मैंने किया डिवाइड, इधर AR से डिवाइड किया, इधर 12, क्या किया बेसिकली ये इक्वेशन और इसको डिवाइड किया है बेटा। क्या दिख रहा है सर, A और A कट, एक R इधर से कटा, 4 बचे, क्या दिखा सर, R रेस टू 4 इज 16, जो हमने अभी सॉल्व किया था। अगर R रेस टू 4 16 है, तूने बोला सर टेकिंग पावर का पलटी या टेकिंग फोर्थ रूट, इसके बाद अपन क्या बोल सकते हैं, R क्या हुआ बेटा 16 की पावर 1/4, और 1/4 कैसे निकालते कैल्सियम में, 16 रूट रूट, सर आया 2। उसने मांगा 11th टर्म, देख मैं स्मार्ट हूं थोड़ा सा, मतलब आप 11th टर्म मतलब AR की पावर 10, आप इसमें डाल के A निकाल लो, बेस्ट है, मैं जस्ट एक दूसरा तरीका बताया। AR की पावर 5 इंटू R की पावर 5 लिख सकते हैं इसको, व्हेन द बेस इज सेम पावर गेट्स एडेड। ओ यस, ऐसा क्यों लिखा सर, AR की पावर 5 मेरे पास है ना 192, दिख रहा है AR की पावर 5 वाज 192, तो मैंने बोला 2 है 192 इंटू R कितना 2 की पावर 5, 2 इंटू 2 3 4 5 इंटू 192, आई एम गेटिंग 6144 आंसर। नेक्स्ट, द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म, अबे यार सेम क्वेश्चन दे रहा है यार ये, सम ऑफ एन टर्म्स SN, ये तो मेरे को रटा हुआ है PYQ का, 101 आंसर आता। चलिए SN इज इक्वल टू N अपॉन 2 फर्स्ट टर्म प्लस द लास्ट टर्म, क्या करेंगे मेरे को बताओ, ये डिवाइड बाई 2 कर ले भाई, 910 डिवाइड बाई 2 455, उसको बोला M प्लस 45955 डिवाइड बाई MRC, गेटिंग 101। The sum of first n terms of a geometric progression is 5 times the sum of first 4 terms। ये हमारे मॉड्यूल का क्वेश्चन है, किया है क्या आप लोग ने सॉल्व, एक बार रिवाइज कर लेते चल। सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स, आपने बोला S8 is 5 times the sum of 4 terms, 5 times S4। इधर तक क्लियर, इधर तक क्लियर। अब अपन SN का फॉर्मूला यूज करें क्या बेटा, A इंटू R की पावर N माइनस 1 अपॉन R माइनस 1, 5 इंटू A की पावर R रेस टू N माइनस 1 अपॉन R माइनस 1। सर A और A कट गया, R माइनस 1 और R माइनस 1 कट गया, क्या बच गया सर, R रेस टू 8 माइनस 1 इज 5 टाइम्स R रेस टू 4 माइनस 1। अब आप क्या बोले सर, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, R रेस टू 4 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, इधर ही करूं, R रेस टू 4 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। सर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर क्या होता है सर, A प्लस बी इंटू A माइनस बी। सर दोनों साइड से A मर गया, क्या बच गया, R रेस टू 4 प्लस 1 इज 5, R रेस टू 4 इज 4, तो R क्या होगा, फोर्थ का फोर्थ रूट, मतलब 4 का दबाया रूट मतलब 2, उसका दबाया रूट, तो बेसिकली R रूट 2 हुआ आंसर। प्लस माइनस चलता है बट इधर रूट 2 ही दिया हुआ है। आगे, इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज ये, तो SN दिया हुआ है आपको, ये आपका SN है। द कॉमन डिफरेंस D इज 6, फर्स्ट टर्म मांगा, हम क्या बोले सर कॉमन डिफरेंस देखो ये फॉर्म में है, AN स्क्वायर प्लस BN, इधर से A कितना, A है सर 3, इधर से B कितना सर -1। ओके, इफ दैट इज द केस व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फर्स्ट टर्म, A प्लस B विच इज 3 प्लस -1, 3 minus 1 is 2, कड़क। नेक्स्ट,
ये भी पी वाई, अरे सभी पी वाई क्यू एक्चुअली. टू फाइनाइट सेट हैज एम एंड एन एलिमेंट्स. ओके सर, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट इज 56 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेकंड सेट. द वैल्यू ऑफ एम एंड एन आर. ये टोटल नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला क्या है? 2 रेज टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स. अगर पहले सेट में m एलिमेंट्स है तो उसमें कितने सबसेट होंगे? 2 रेज टू m. दूसरे सेट में n एलिमेंट्स है तो कितने सबसेट होंगे? 2 रेज टू m. अब इक्वेशन बना, क्या बोला? टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट मतलब 2 रेज टू m. ओके, इज माने इक्वल टू 56 मोर देन नंबर ऑफ सबसेट इन सेकेंड सेट. 56 मोर मतलब प्लस 56 किसके? नंबर ऑफ सबसेट इन द सेकेंड सेट. सो 2 रेज टू m इज इक्वल टू 2 रेज टू n प्लस 56. क्वेश्चन ने बोला m और n कितना, मैं बोला रिवर्स टिक करता. मैं रिवर्स टिक करेंगे, ए ऑप्शन पुट करेंगे. पहले ए m के जगह 6 डालना, n के जगह 3. सो 2 रेज टू 6, 2 इंटू 2 3 4 5 6, 64 आ रहा है. ये n के जगह 3 डाल, 2 का क्यूब 8, 8 प्लस 56, अरे 64 आ रहा है. बढ़िया यार. नेक्स्ट, इवेल्युएट द लिमिट x टेंड्स टू a. देख सबसे बेस्ट मैं क्या करता यार, मैं हो सके तो a पुट करके देखता. देख इमेजिन कर, a प्लस 2 इधर a माइनस a 0. सर ये पूरा टर्म सेम 0, तो बेसिकली दिस इज 0 अपॉन 0 फॉर्म. हम बोले लॉपिटल रूल यूज करेंगे, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे. ध्यान देना, इसको डिफरेंशिएट करते x प्लस a, ax प्लस बी रेज टू n. ये दिख रहा है, ax प्लस बी रेज टू n का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ध्यान से, n इंटू x रेज टू n माइनस 1. सो 5/3 माइनस 1 इज 3 1 जा 3, 5 माइनस 3 इज 2/3. समझा मैंने क्या किया बेटा? x रेज टू n का फॉर्मूला यूज किया. देख x रेज टू n क्या होता है? n इंटू x रेज टू n माइनस 1. सर ये पूरा कांस्टेंट है क्योंकि x नहीं है इसके पास, तेरा डिफरेंशिएशन 0. x का डिफरेंशिएशन 1, a कांस्टेंट डिफरेंशिएशन 0, तो अपॉन 1 बच गया. सर इसमें अब हम लिमिट डालेंगे x टेंड्स टू a. देखेंगे फिर से इनडिटर्मिनेंट बन रहा है क्या? 0 अपॉन 0. नहीं सर, डिनोमिनेटर में 1 है, डायरेक्ट लिमिट पुट कर दो. आंसर क्या आ रहा? 5/3 a प्लस 2 की पावर 2/3. ऑप्शन बी कड़क. अगेन ये क्वेश्चन अपन ने कितने बार किया है? मेरे को लगता है 2 बार तो PYQ में डिट्टो रिपीट हुआ है. f ऑफ x निकालने बोला है आपको, f डैश x दिया है और f ऑफ -3 दिया है. आप क्या बोले? यू नो f डैश x, तो f ऑफ x क्या होगा? सर इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x dx. ओके सर, इंटीग्रेशन किसका करेगा? 12x स्क्वायर माइनस 4x का. ठीक है भाई, इंटीग्रेशन बांट के इंटीग्रेशन कर रहा है डायरेक्ट. 12 x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब अपॉन 3, 4 x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस k. दिस इज f ऑफ x. अब देख काटा कुटी करके f ऑफ x कितना आ रहा? 4x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस k. इधर तक कुछ दिक्कत है क्या? थोड़ा मैं इधर शिफ्ट करूं क्या? मेरे को जगह चाहिए सॉल्व करने. इधर तक सॉर्टेड है? आई होप आपको समझ रहा है यार. थोड़ा और ऊपर नीचे करो. ये चल, तो देख ये स्टेप, ये स्टेप, ये स्टेप, ये स्टेप. अब मेरे को k की वैल्यू चाहिए, उसके लिए कंडीशन दी है. क्या बोला? f ऑफ -3 मतलब x के जगह -3 डाल तो इसका आंसर 17 आएगा. तो वही करते हैं अपन. देख f ऑफ, या इधर कर दूं क्या सॉल्व? f ऑफ -3 तो क्या होएगा? 4 इंटू -3 का क्यूब, 2 इंटू -3 का स्क्वायर प्लस के, और ये कितनी दी है वैल्यू? 17. चल कर, 3 को किया नेगेटिव, इंटू 2 3 इंटू 4 m प्लस, तो -108 आया इसका वैल्यू. ये कितना? 3 को किया नेगेटिव इंटू इक्वल टू इंटू 2, इसको बोला m माइनस, तो ये मेरा 18 है और ये है k. तो -108 -18 MRC, इसका वैल्यू आता है -126. इधर जाके ऐड हो जाएगा 17 में, तो इसको नेगेटिव प्लस 17 143 आ रहा. तो k की वैल्यू आ गई 143. इधर पुट कर दे, ये k जो है वो 143 है. तो आंसर क्या आएगा? 4x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 143, विच इज माई ऑप्शन ए. चला, इंटीग्रेशन ऑफ x e रेज टू x dx. अरे सर ये u इंटू वी रूल ले होगा बरोबर. तू कौन है? मेरा अलजेब्रिक, तू मेरा अलजेब्रिक, तू मेरा एक्सपोनेंशियल. कैन वी यूज u इंटू वी रूल ऑफ इंटीग्रेशन? ध्यान देना, u इंटीग्रेशन ऑफ v dx, इस पूरे का लिमिट आएगा 0 से 1 माइनस बड़ा इंटीग्रेशन लिमिट के साथ, बड़ा ब्रैकेट डिफरेंशिएशन ऑफ u
इंटीग्रेशन ऑफ v बड़ा ब्रैकेट dx, चल भाई सॉल्व कर। x इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू एक्स, सर e रेस टू एक्स होता, लिमिट डाल दे 0 से 1। डिफरेंशिएशन ऑफ x 1 होता, इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू एक्स होता, तो 1 इंटू ई रेस टू एक्स क्या होता, e रेस टू एक्स। सर फिर से लिमिट 0 से 1 है, चल x e रेस टू एक्स 0 से लेके 1, e रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन e रेस टू एक्स, और अब डाल देंगे लिमिट। चल मेरे साथ है क्या, पहले 1 डालते, 1 e रेस टू 1, अब 0 डाल, इंटू 0 e रेस टू 0, माइनस e रेस टू 1 माइनस e रेस टू 0। अब क्या हो रहा, ध्यान देना, ये हुआ e रेस टू 1, e रेस टू 1, 2 हो गया 0, तो इधर से क्या निकल के आया, e माइनस 0, e माइनस 1 होगा ये। अरे ऐसे कैसे सर, अरे e रेस टू 1 इज e, एनीथिंग रेस टू 0 इज 1, ये इधर 0 था, इसके वजह से ये खत्म हो गया बेटा। चल ब्रैकेट ओपन कर, तो e माइनस e प्लस 1 मर गया, आंसर आया 1, ऑप्शन बी। पूरे मैथ्स के 40 क्वेश्चंस डन इन ऑलमोस्ट 55 मिनट्स, बढ़िया सर। चलिए कंटिन्यू करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद लॉजिकल रीजनिंग। 6, 13, 25, 51, 101 डैश नंबर पे अगर फोकस करेगा तो ऑलमोस्ट डबल वाला सीन है। 6 2 12, 13 2 26, 25 2 50, 51 2 102। अरे डबल का गेम है, देख देख देख। 6 को तू क्या करेगा तो 13 होगा, इंटू 2 प्लस 1। 13 को क्या करेगा तो 25 होगा, इंटू 2 माइनस 1, आहा, इंटू 2 प्लस 1 51, इंटू 2 माइनस 1 101, इंटू 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 101, इंटू 2 प्लस 1 इज 203। नेक्स्ट, फाइंड द मिसिंग टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। अपने लिए क्या हो रहा है, 28 33 हुआ, फिर कम 31, फिर 36, फिर 34, फिर 39। मैं यूजुअली ऑल्टरनेट सीरीज लूंगा, आप कंसेक्यूटिव का भी पैटर्न बना लेना। 28 31 34 डैश, सर 3 की उड़ी, 3 की उड़ी, तो 3 की उड़ी 37। इधर भी देख ले, ये 3 की उड़ी, ये 3 की उड़ी, या आप ऐसा कर सकते हैं +5 -2 +5 -2 +5 -2, सॉर्टेड। इन अ सर्टन कोड, कितने बार ये क्वेश्चन किया है यार। टीचर इज रिटन एज लाइक दिस, हाउ इज चिल्ड्रन रिटन इन दैट कोड। देख कोड, टी बना वी, टी यू वी 2 की उड़ी, ई एफ जी 2 की उड़ी, ए बी सी सी डी ई एच आई जे ई एफ जी आर एस टी। मतलब आपको क्या समझा, सब में +2 का जंप हुआ है। आप बोले चिल्ड्रन में +2 का जंप करना है, मेरे को देख ध्यान दे, सी डी ई एच आई जे के एल एम एन डी ई एफ आर एस टी ई ए बी सी डी ई एफ जी एन ओ पी ई जे के एन एफ टी जी पी ई जे के एन एफ टी जी पी। कड़क। नेक्स्ट, इन अ सर्टन कोड 253 मीन्स, तो 250 थोड़ा अच्छे से लिखो आका सर, 253 मीन्स बुक्स आर ओल्ड। 546 means 546 means man is old. 378 means buy good books. क्या बोला उसने, what stands for ARE in that code, R. चल ये दोनों में क्या ओवरलैप हो रहा है सर, ओल्ड और ओल्ड सेम है, कौन सा नंबर आ रहा है 5 और 5, तो तेरे को क्या समझ गया सर 5 मतलब ओल्ड, 5 मतलब ओल्ड। आपको किसका कोड चाहिए, ये आर का। अब बुक्स अगर मिल जाता है तो आर आ जाएगा। देख इधर बुक्स ओवरलैप हो रहा है, बुक्स कौन सा नंबर 3। अरे कड़क, तो आपने क्या बोला 3 है बुक्स, 3 है बुक्स। अब इधर बच गया 2, वो गारंटी कौन होगा, ARER। इफ समर इज रिटन एज रनर, ये सब किए हुए यार अपन, ये सब वही रिपीट पे है पूरा, एक्चुअली पूरा एमटीपी रिपीटेड है। समर इज रिटन एज रनर, तो विंटर क्या होगा, विंटर में वी विल स्लीप। चलिए क्या कनेक्शन है, थोड़ा नीचे आ जाओ यार। PQRS एक जंप पीछे, R से एक उड़ी पीछे, इस U का U है तो कोई चेंज नहीं है। M और N में +1 हुआ है, एक आगे।
ई और आर एज इट इज, मतलब आपको क्या समझा, सेकेंड और लास्ट के दो सेम रखने के, तो मैंने बोला आई एज इट इज, ई आर एज इट इज, डब्ल्यू को एक पीछे कर दो तो वी आएगा, एन और टी को एक आगे लेके जाओ, एन के आगे एल एम एन ओ टी पी क्यू आर एस टी यू वी आई ओ यू ई आर, वी आई ओ यू ई आर. Let's do direction sense test. From home, okay, home. Neha goes towards north, goes towards the north for her college. Then she turns left, north से left मतलब west के side, and then turns right, west से right मतलब towards the north, and she finally turns left and reaches college. north से left मतलब towards the west, और इधर आ गई उसकी college. In what direction, in which direction her college is with respect to home. तो home पे खड़े होने का और कॉलेज को देखने का, कौन से डायरेक्शन में दिख रहा सर, ये नॉर्थ वेस्ट दिख रहा मेरे को, आपको भी दिख रहा, बढ़िया भाई. y is to the east of x, इधर बनाओ क्या ये वाला सम, y is to the east of x, x के ईस्ट में y है. नेक्स्ट, विच इज इन द नॉर्थ ऑफ z, तो x जो है वो नॉर्थ है z के, x जो है वो नॉर्थ है z के. p इज टू द साउथ ऑफ z, z के साउथ में p है. देन p इज इन विच डायरेक्शन रिस्पेक्ट टू y, तो y पे खड़े रहने का और p को देखने का. सर साउथ वेस्ट दिख रहा मेरे को, बढ़िया आंसर. 5 villages p q r s t are situated close to each other. p is to the west of q, p टू वेस्ट है q के, r is to the south of p, r टू साउथ है p के, t is to the north of q, t अबे नीचे आ, t is to the north of q, इधर t है. s is to the east of t, तो इसके ईस्ट में s है. जम रहा है क्या सबको, डायग्राम समझा क्या, थोड़ा शिफ्ट करूं क्या इधर उधर, थोड़ा आपको और क्लियर दिखे, अब अच्छा लग रहा है. देन r इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू s, s पे खड़े होने का, r को देखने का, किधर दिखता r, सेम ही जगह पर दिखता, साउथ वेस्ट. सब आंसर साउथ वेस्ट, बड़े. चलो ये भी हम किए हैं. इफ साउथ वेस्ट बिकम्स नॉर्थ, व्हाट विल नॉर्थ ईस्ट बी. लेट्स ड्रॉ द डायग्राम. उसने क्या बोला है, साउथ वेस्ट, तो ये हमारा साउथ वेस्ट है, वो बन गया नॉर्थ, तो कितने से घूम गया सर, ये घूम गया 120 डिग्री क्लॉकवाइज. अब ध्यान से देखना, इसका मतलब क्या, नॉर्थ ईस्ट, ये मेरा नॉर्थ ईस्ट है. अगर बेटा डायरेक्शन 120 डिग्री क्लॉकवाइज घूमे तो सब घूमे ना, तो नॉर्थ ईस्ट भी 120 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा. मैंने इसको घुमाया 120 डिग्री, ये 120 नहीं आएगा ना, ये 90 और 45, 90 प्लस 45, 135 डिग्री. आई एम सो सॉरी यार, ये डिग्री क्यों लिख रहे हैं. हाँ, साउथ वेस्ट जब नॉर्थ बना बेटा तो 135 डिग्री घुमा ना, ये 45 और 90 135, तो नॉर्थ ईस्ट भी इतना ही एग्जैक्ट घुमा होगा, तो वो भी कितना घुमा 135 डिग्री क्लॉकवाइज. तो वो क्या बन गया इधर आके, ये कौन सा डायरेक्शन है भाई, सर ये डायरेक्शन साउथ है, तो क्या बन गया वो साउथ. नेक्स्ट, इन अ क्लॉक एट 12:30, 12:30, आर नीडल इज इन द नॉर्थ डायरेक्शन वाइल मिनट नीडल इज इन द साउथ डायरेक्शन. हाँ ऐसे ही होता है, क्या नया है इसमें, जब 12:30 बजा है तो जो आर हैंड है वो नॉर्थ पे है और मिनट हैंड साउथ पे है. हाँ तो कुछ लोड ही नहीं है, सेम ही घड़ी अपनी. ओके, इन विच डायरेक्शन वुड बी मिनट नीडल एट 12:45. क्या क्या ही चिंदी क्वेश्चन है यार. 12:45 तो मिनट हैंड वेस्ट पे होगा, बस ये क्वेश्चन एग्जाम में. 5 स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग इन अ सर्कल. अरे सर्कल के क्वेश्चन अपने फेवरेट, हम बनाएंगे 5 लोग, 2 सर्कल, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. क्या बोला उसने, अभिनव इज बिटवीन आलोक एंड अंकुर. चल बनाते, क्या बोला, इधर बना दू, अभिनव इज बिटवीन आलोक एंड अंकुर. आप बोले ऐसे ही क्यों, तो अदली बदली करना भाई, अभिनव is between Alok and Ankur.
आगे, आलोक इज ऑन लेफ्ट ऑफ अपूर्वा, अपूर्वा के लेफ्ट में आलोक है, तो इधर अपूर्वा रहेगी तभी उसके लेफ्ट में आलोक है, दिखता है, तो इधर मैं बिठाता अपूर्वा को। अरे मैंने ये पढ़ा ही नहीं। अपूर्वा इज ऑन द लेफ्ट ऑफ अभिषेक, हाँ काम का भी नहीं था तो मेरा आंखें स्मार्ट थी, उसको सीधा इग्नोर ही किया मैं। चलिए अभी के लिए अपने काम का नहीं है भाई, क्योंकि अब अपूर्वा अभिषेक का भी कहानी अपन को नहीं पता, बट आप वो भी कर सकते हो। अपूर्वा इज ऑन लेफ्ट ऑफ अभिषेक, मतलब ये दो जगह खाली है, तो अगर अभिषेक इधर है तो उसके लेफ्ट में अपूर्वा रहेगी, ऐसा कर लो, मैंने आगे का पढ़ लिया, देखते हैं। आलोक इज ऑन द लेफ्ट ऑफ अपूर्वा, आलोक इज ऑन द लेफ्ट ऑफ अपूर्वा, और पहले केस ने क्या बोला, अपूर्वा इज ऑन द लेफ्ट ऑफ अभिषेक, कड़क, अभिषेक के लेफ्ट में अपूर्वा है, अपूर्वा के लेफ्ट में आलोक है, एक नंबर। इधर क्या सीन है देखिए, क्या उसने क्या बोला है, आलोक इज ऑन लेफ्ट ऑफ अपूर्वा, भाई अभिनव के लेफ्ट में आलोक है, तो ये डायग्राम फेल हो गया मेरा, इसके लिए अपन दो सर्कल बनाते। हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू अभिनव ऑन हिज राइट, अभिनव के राइट में, अभिनव देख ऐसे अंदर फेस करके बैठा है, उसके राइट में आलोक जी है, देख ध्यान दे, राइट में हमारा आलोक है। सीटिंग अरेंजमेंट्स कंटिन्यू कर रहे हैं। 6 फ्रेंड्स ए बी सी डी ई एफ आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, तो सब लोग नॉर्थ फेस कर रहे हैं। सी इज सिटिंग बिटवीन ए एंड ई, तो सी जो है वो ए और ई के बीच में बैठा है, या सी जो है वो ए और ई के बीच में स्वैप करके बैठा है। आगे, डी इज नॉट एट द एंड, ओके अब ये कोई एंड में नहीं है। बी इज सिटिंग एट इमीडिएट राइट ऑफ ई, ई के इमीडिएट राइट पे बी है, ई के इमीडिएट राइट पे सी है, ये गेम ही खत्म हो गया। F इज नॉट एट द राइट एंड, तो राइट एंड पे F नहीं है, और D कोई भी एंड पे नहीं है, ठीक है। बट D इज सिटिंग एट थर्ड लेफ्ट ऑफ E, E के थर्ड लेफ्ट, 1 2 3, इधर D आ गया। कितने लोग हो गए बेटा, 1 2 3 4 5, टोटल 6 लोग हैं। अब सिर्फ F की कहानी है, या तो F आएगा इधर या तो आएगा इधर, आपको क्या समझता, F इज नॉट एट द राइट एंड, इधर F नहीं आ सकता, और D एक एंड पे नहीं है, मतलब गारंटी F इधर है। एक नंबर यार, और कितना इजी बनाएगा आप इंस्टीट्यूट। हाउ मेनी पर्सन आर टू द राइट ऑफ डी, डी के राइट में कितने लोग, 1 2 3 4, आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी के लेफ्ट में एफ है। हु इज एट द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, सी के इमीडिएट लेफ्ट पे ए है। पढ़ा। 5 persons are sitting on a bench to be photographed, again ये क्वेश्चन किया है। S is to the left of N, S is to the left of N and to the right of B, तो S जो है वो N के लेफ्ट में है और B के राइट में है। M is to the right of N, M is to the right of M, M जो है वो N के राइट में। R is between N and M, N और M के बीच में R है। Who is sitting immediate right to R, R के राइट में कौन है सर, M M M। चलिए ब्लड रिलेशंस करते, इधर करता 56 वाला, क्या बोल रहा है, B इज ब्रदर ऑफ A, ओके B आप ब्रदर हो A के। Whose only sister is mother of C, बढ़िया क्वेश्चन देख, B इज ब्रदर ऑफ A, अब A की बात कर रहा है, A की ओनली सिस्टर, क्या बोला, ये जो हुज है ये किसकी बात कर रहा है बेटा, ए की, तो हुज ओनली सिस्टर, ए की ओनली सिस्टर इज मदर ऑफ सी, तो ए की कोई तो सिस्टर है जो सी की मम्मी है। समझा क्या, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, ये लोग इधर गड़बड़ कर देते हैं अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो। बी इज ब्रदर ऑफ ए, ओके बी आप ए के भाई हो, ए की ओनली सिस्टर, हुज ये किसकी बात कर रहा है बेटा, ए की, तो ए की ओनली सिस्टर, ए की ओनली सिस्टर कोई तो एक्स ले लिया मैंने, इज मदर ऑफ सी, तो ये जो है ये सी की मम्मी है। D इज मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ C, D जो है वो C की मम्मी है, C की मम्मी कौन है, D, तो मैंने बोला तुम तीनों सिबलिंग्स हो, तुम्हारी मम्मी D है, C की मम्मी इज मैटरनल ग्रैंड मदर जो D है। हाउ इज A रिलेटेड टू D, क्या बोला आपने, A इज डैश ऑफ D, या A को पूछा, मतलब सॉरी A इज डैश ऑफ D, तो D को पूछा A कौन है, तो डी ने क्या बोला, ए तो मेरा बच्चा है, या तो सन है या तो डॉटर है, इनका जेंडर नहीं पता, तो हम क्या बोल दिए, ए इज डैश, सबसे पहले को यही तरीका होता है अपन ने सीखा है, ए इज डैश ऑफ डी, तो ए कौन है डी का, ए डी का बच्चा है, सन ऑप्शन नहीं तो मैंने डॉटर डाला। चल आगे, अरे सिंबल वाले क्वेश्चंस, चल ये सब हम पढ़ते भी नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज दैट
ए इज मैटरनल अंकल ऑफ बी, ये सेम क्वेश्चन अपन किए राइट। क्या चाहिए अपन को, ए इज मैटरनल अंकल ऑफ बी। चलिए ए डिस्कस करते हैं। बी प्लस डी मतलब बी इज मदर ऑफ डी, ओके, बी इज मदर ऑफ डी। डी इंटू सी, डी इज सिस्टर ऑफ सी, डी आप सिस्टर हो सी की, तो तुम इनके बच्चे हो। सी माइनस ए, सी इज द ब्रदर ऑफ ए, ओके, सी इज द ब्रदर ऑफ ए, तुम तीनों बच्चे हो इनके। उनने बोला ए इज मैटरनल अंकल ऑफ बी, अरे ए तो इनका बच्चा है, मैटरनल अंकल कैसे हुआ कचरा। बी माइनस डी करते पहले, बी माइनस डी मतलब बी इज ब्रदर ऑफ डी, बी इज ब्रदर ऑफ डी। डी परसेंट ए, डी इज फादर ऑफ ए, डी इज फादर ऑफ ए। उसने बोला ए इज मैटरनल अंकल ऑफ बी, अरे ए तो भाई का बेटा हो गया, नहीं चलेगा, नेफ्यू हो गया। सी, ए माइनस सी क्या बोल रहा, ए इज द ब्रदर ऑफ सी, ओके, ए इज द ब्रदर ऑफ सी। सी प्लस डी, सी इज द मदर ऑफ डी, ओके, सी आप मम्मी हो डी के। डी इंटू बी, डी इज द सिस्टर ऑफ बी, डी इज द सिस्टर ऑफ बी, तो ये दोनों सी के बच्चे हैं, ओके सर। क्या रिलेशन चाहिए था, ए इज मैटरनल अंकल ऑफ बी, ए इज अरे हाँ, बी के मम्मी का भाई, अरे मैटरनल अंकल बी के मम्मी का भाई, ओ यस, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सी इज सिस्टर ऑफ बी, सी इज सिस्टर ऑफ बी। डी इज फादर ऑफ ए, डी इज फादर ऑफ ए। ए इज ब्रदर ऑफ बी, तो तुम तीनों सिबलिंग्स हो, तुम्हारे पापा कौन है, डी। डी एंड ई आर मैरिड कपल, मतलब तुम्हारी मम्मी है ई और ये कपल है, इनको एक रूम में बंद कर दो। हाउ इज सी रिलेटेड टू ई, मैंने पूछा सी इज डैश ऑफ ई, सी कौन है ई का डॉटर, ऐसा लिख दो, सी इज डैश ऑफ ई, सी इज डॉटर ऑफ ई। चलिए 59, बी इज डॉटर ऑफ ए, बी इज डॉटर ऑफ ए। सी इज ब्रदर ऑफ बी, सी इज ब्रदर ऑफ बी। सी इज द ओनली सन ऑफ डी, मतलब इनका एक कॉमन पेरेंट ए है और सी ओनली सन है डी का, मतलब ए और डी कपल होंगे, जेंडर क्या ही रखा है। सी एंड ई आर मैरिड कपल, तो सी और ई मैरिड कपल है, सब अपने मॉड्यूल में जो भी है सब सी ई को ही मैरिड बताया। एफ इज द ओनली सन ऑफ ई, तो इनका एकमात्र बच्चा है एफ। हाउ इज एफ रिलेटेड टू ए, तूने क्या बोला, एफ इज डैश ऑफ ए। एफ कौन है ए का, ए को पूछते, ए बोला मेरे सन का सन इज ग्रैंड सन, बढ़िया। चलिए पॉइंटिंग वाले क्वेश्चंस अपने फेवरेट, क्या बोला सॉरी, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ बाजपेयी सेड, वाह बढ़िया, नया नाम आया पिक्चर में। ही इज द सन ऑफ ओनली डॉटर ऑफ फादर ऑफ माई ब्रदर। हाउ बाजपेयी इज रिलेटेड टू द मैन इन द फोटोग्राफ, दो पिक्चर है, दो लोगों की बात कर रहा है, एक मैन और एक बाजपेयी। मैं मैन की बात करता हूं, मैन लिखा एक जगह, अपन ऐसे ही करते, और बाजपेयी लिखा दूसरी जगह। बाजपेयी ने मैन के बारे में आप क्या बोला है, ध्यान से सुनना। ये जो मैन है ये कौन है, ही इज द सन, ओके, तुम किसी के तो सन हो, किसके सन हो, ओनली डॉटर, मतलब तुम जिसके सन हो ना वो ओनली डॉटर है। ये मैन जिसका बेटा है ना, ये जिनका बेटा है ना मैन, ये जो है ना ये ओनली डॉटर है। अब किसकी ओनली डॉटर है, किसकी ओनली डॉटर है, फादर ऑफ माय ब्रदर। ये माय कौन है, ये माय बाजपेयी है। तो बाजपेयी जी क्या बोल रहे हो, मेरे भाई के पापा की इकलौती बेटी है ये, मेरे भाई के पापा मतलब बाजपेयी के पापा की इकलौती बेटी, मतलब मेरी बहन हुई ना यार, ये मेरी बहन हुई अगर मैं बाजपेयी हूं। देख देख देख, बाजपेयी, ओके बाजपेयी, आपके भाई बाजपेयी ब्रदर, ब्रो, उनके पापा मतलब बाजपेयी के पापा। इधर तक क्लियर है, देख क्या समझा, ये है डॉटर, ओनली डॉटर किसकी, फादर ऑफ माय ब्रदर। तो देख मैंने कैसे बताया, बाजपेयी, बाजपेयी का ब्रदर, उनके फादर मतलब बाजपेयी के फादर की ये ओनली डॉटर है। अरे समझे कि नहीं, इनको थोड़ा अब नीचे लाते तो आपको क्या समझा, बाजपेयी के पापा की ओनली डॉटर मतलब मैं बोल दूं ये जो है ये बाजपेयी की सिस्टर है, हाँ ना सर, एकदम बढ़िया, ये तीनों सिबलिंग्स है, कड़क।
हाउ वाजपेयी इज रिलेटेड टू द मैन। वाजपेयी ये मैन का कौन है? मैन बोला मेरी मम्मी के भाई, मैटरनल अंकल। चलिए सर लेट्स डू स्टैटिस्टिक्स। 15-20 मिनट में एलार उड़ा। Which sampling technique is more appropriate when a person wants to ensure that subgroups are proportionally represented? Subgroups की बात करते हैं हम stratified random sampling में। Non-probability sampling is also called judgment or purposive sampling. The number of possible samples of size n out of n population units without replacement. Sir, n की power sorry n c n without replacement बोला, अगर विद रिप्लेसमेंट बोला रहता तो n की पावर n बोलते। यस, फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्टर अपन ने ये सीधा रटा है। एफपीसी का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट ऑफ बड़ा n माइनस छोटा n अपॉन बड़ा n माइनस 1। बड़ी अपने नोट्स में है भाई। यस, ये वाला अपन ने किया है, अगर आपको याद है अपने लाइव लेक्चर्स में यूट्यूब पे रिवीजन में, और मैंने अभी लेटेस्ट में एक ऑफलाइन मैराथन लिया था मुंबई में, उधर भी ये सम अभी कराया था मैंने। चलिए बोर्ड पे। sorry, in a group of persons average weight is 60 kg. If the average of males and females taken separately is 80 and 50 respectively, find the ratio of number of males to the number of females. एक तरीका सबसे बेस्ट कौन सा? रूल ऑफ एलिगेशन। कब करने का? जब आपको इंडिविजुअल मीन पता है और कंबाइंड मीन पता है। तो देख मैंने क्या बोला, इधर 2-3 तरीके बता देता, मेल फीमेल। मेल का एवरेज 80 है, फीमेल का 50 है और इनका कंबाइंड 60 है। तो ये ऐसे डायगोनली सबट्रैक्ट करेंगे। 50 में से 60 गया 10, 80 में से 60 गया 20, तो ये आ गया उनका रेशो 10:20। ये किसका है बेटा? मेल। और ये किसका है? फीमेल। तो क्या बोला? मेल इज टू फीमेल का रेशो कितना आ गया? 10:20। मतलब कितना हो गया? 1:2। आप और क्या बोल सकते थे? आप फॉर्मूला यूज कर दिए, एक्स सी बार इज इक्वल टू n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2। कंबाइंड मीन 60 है, नंबर ऑफ मेल्स नहीं पता, उनका मीन 80, तो 80 n1, गर्ल्स का 50 तो 50 n2 अपॉन n1 प्लस n2। ले क्रॉस मल्टीप्लाई कर, 60 n1 प्लस 60 n2 इज इक्वल टू 80 n1 प्लस 50 n2। अब n1 एक साइड, n2 एक साइड। 60 में से 50 गया 10 n2, 80 में से 60 गया 20 n1। अपन को n1 अपॉन n2 का रेशो चाहिए, तो 10 के नीचे लाया 20, n1 के नीचे लाया n2, फिर रेशो आया 1:2। या तो लास्ट रिवर्स ट्रिक कर दे भाई। क्या किया? एक्सी बार का फॉर्मूला क्या? 80 इंटू 1, आपको चारों ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, प्लस 50 इंटू 2 अपॉन 1 प्लस 2। समझा? ये n1 ये n2। क्यों ऐसा जुगाड़? 2 रेशो है और जो चाहिए वो भी रेशो। चैप्टर नंबर 1, 80 इंटू 1m प्लस 50 इंटू 2m प्लस मेमोरी रिकॉल डिवाइडेड बाई 3। मेरे को आंसर आ रहा है 80। फिर से करता, मैंने कुछ गड़बड़ किया। 80 इंटू 1m प्लस 50 इंटू 2m प्लस मेमोरी रिकॉल 180 डिवाइड बाई 3। मेरे को आंसर आ रहा है 60, विच इज एक्चुअली द कंबाइंड मीन। तो ये तरीके से भी सी आंसर। तो 3 तरीके जो अच्छे लगते करो। चलिए नेक्स्ट। अ ट्रेन कवर्ड फर्स्ट 5 किलोमीटर ऑफ इट्स जर्नी एट 30 किलोमीटर पर आवर, नेक्स्ट 15 किलोमीटर एट 45 किलोमीटर पर आवर, द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन इज। बढ़िया क्वेश्चन है। इधर डायरेक्ट 2xy अपॉन x प्लस वाई नहीं कर सकते। डिस्टेंस 5 किलोमीटर 15 किलोमीटर, डिस्टेंस सेम नहीं है। आपने बोला एवरेज स्पीड चाहिए, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मेरे को टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम चाहिए, ध्यान से समझना। स्पीड क्या हुआ बेटा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सर टोटल डिस्टेंस कैसे निकाले? 5 किलोमीटर 15 किलोमीटर मतलब 20 किलोमीटर हुआ। अब टाइम कैसे निकाले? एज पर दिस फॉर्मूला व्हाट इज टाइम? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पहले केस की बात कर, ये मेरा डिस्टेंस है, ये मेरा स्पीड है, तो क्या हुआ? 5/30। ये मेरा डिस्टेंस है, ये मेरा स्पीड है, कितना हुआ? 15/45। कंबाइंड हार्मोनिक मीन जैसा हो गया ये। 5 डिवाइड बाय 30m प्लस 15 डिवाइड बाय 45m प्लस
5 प्लस 15 डिवाइड बाय MRC इक्वल टू 40 आ रहा है एग्जैक्ट आंसर। गुड क्वेश्चन। ये तो अभी अपन को रट गया है। ये भी 8/3 कितने बार किया अपन ने मैराथन में, यूट्यूब लाइव क्विक रिवीजन सीरीज, ऑफलाइन मुंबई मैराथन। 2x प्लस 3y प्लस 4 इज 0। वेरियंस ऑफ x दिया है, वेरियंस ऑफ y मांगा है। प्रॉपरली अरेंज करेंगे सर। y एक साइड, बाकी सबको उधर फेंको सर। 3 से डिवाइड कर दो सर। ये मेरा चेंज ऑफ स्केल फैक्टर है। वेरियंस ऑफ y क्या बोलता है? चेंज ऑफ स्केल फैक्टर का कर दे स्क्वायर इंटू वेरियंस ऑफ x से मल्टीप्लाई कर दे। 4/9 इंटू 6, 3 2 जा 3 3 जा, आंसर आ रहा 8/3। कड़क। नेक्स्ट, इफ द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 1 2 3 4 till 10 इज सिग्मा, देन द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 11 से लेके 20 इज, क्या समझा सर? 1 बन गया 11, मतलब सर 10 से ऐड हुआ है। 2 बन गया 12, 3 बन गया 13, 4 बन गया 14, 10 बन गया 20। सर चेंज ऑफ ओरिजिन हुआ है। ऐड सब्ट्रैक्ट करना मतलब चेंज ऑफ ओरिजिन करना। और अपन ने क्या सीखा है? ए सिग्मा। चेंज ऑफ ओरिजिन से तेरे को फर्क नहीं पड़ता, तू सिग्मा रहेगा। बढ़िया। व्हाट इज द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज? भाई ग्रुप डेटा का सम एक बार प्रैक्टिस करेंगे अब। चल बढ़िया से। क्या बोला? स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर ग्रुप डेटा क्या होता है? फॉर्मूला रट। समेशन ऑफ, सिर्फ एफ आई चिपकता है, एफ आई एक्स आई स्क्वायर अपॉन कैपिटल एन माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर। ये सब लोग को याद आ रहा है? सबसे पहले एन निकालते, इनका टोटल मारो ना। 4 4 8 2 10, तो एन कितना है? 10। मेरे को एक्स बार चाहिए, मैं एक्स बार निकालता। व्हाट इज एक्स बार फॉर ग्रुप डेटा? समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, डिनोमिनेटर में 10। मेरे को चाहिए एफ आई इंटू एक्स आई। अरे सर एक्स आई कौन है? अरे क्लास मार्क ना दादा, काई को टेंशन लेता। 0 और 10 का क्लास मार्क 5, इसका 15, इसका 25 और इसका 35। नाउ हाउ टू फाइंड एफ आई एक्स आई? इनका मल्टीप्लीकेशन का सम ले, कैल्सी में कर। 1 इंटू 5 एम प्लस, 3 इंटू 15 एम प्लस, 4 इंटू 25 एम प्लस, 2 इंटू 35 एम प्लस। मेमोरी रिकॉल फिर से 1 इंटू 5 एम प्लस, 3 इंटू 15 एम प्लस, 25 इंटू 4 एम प्लस, 35 इंटू 2 एम प्लस। मेमोरी रिकॉल मेरे को आ रहा है 220 को 10 से डिवाइड किया 22, मतलब क्या समझा ध्यान से? ये है 22 का स्क्वायर। सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन या टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी इज 10। अब मेरे को क्या चाहिए? एफ आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर। ध्यान से, एफ आई इंटू 5 का स्क्वायर। तो मैं ऐसा कर दू, 5 इंटू इक्वल टू इंटू 1 इक्वल टू, या तो देख सबसे बेस्ट ऐसा करते, टेंशन मत ले, देख 5 इंटू 5 इंटू 1 करूं क्या? ज्यादा इजी। 5 इंटू 5 इंटू 1 इक्वल टू, ये एक्स आई स्क्वायर है तो 15 इंटू 15 इंटू 3, 15 इंटू 15 इंटू 3 इक्वल टू 25 इंटू 25 इंटू 4। ऐसा क्यों कर रहे हैं? एफ आई को मल्टीप्लाई करना है एक्स आई के स्क्वायर के साथ, तो इसका स्क्वायर इंटू फ्रीक्वेंसी, 25 इंटू 4 इक्वल टू, और लास्ट वाला 35 इंटू 2 इक्वल टू, मैंने दबाया जीटी, मेरे को ये वैल्यू आ रही है 5650। उसको डिवाइड किया 10 से, मैंने डाल दिया m प्लस। अब मैंने बोला 22 इंटू एम माइनस, मेमोरी रिकॉल मेरे को आ रहा है अंडर रूट के अंदर 81। मैंने लिया रूट, मेरे को आंसर आया 9। नॉट वेरी मच टाइम कंज्यूमिंग, वी आर गेटिंग द आंसर। चलिए क्या बोल रहे हैं? इफ द डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मोड इज 69, द डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मीडियन इज, अरे गाना गाएंगे, मियामो इज 3 मिया मिड तो पास है पर दूर। मीन माइनस मोड कितना दिया बेटा? 69, 3 टाइम्स। सर हमको मीन माइनस मीडियन नहीं आता, मतलब ढूंढना है। 3 से डिवाइड कर देना यार, 69 डिवाइडेड बाय 3 इज 23 आंसर। इफ ऑल ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज्ड बाय 6, ऑल ऑब्जर्वेशन इंक्रीज्ड बाय 6 मतलब चेंज ऑफ ओरिजिन किया, वेरिएंस ऑफ द सीरीज विल बी, वेरिएंस बोला चेंज ऑफ ओरिजिन से फर्क कुछ नहीं पड़ता मेरे को। विच मेजर ऑफ डिस्पर्शन इज बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट डिविएशन? अपना वो टेबल याद है जो अपन रिविजन्स में कर रहे हैं, एब्सोल्यूट डिविएशन पे सिर्फ मीन डिविएशन बेस्ड है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ थर्ड क्वार्टाइल फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ये डेटा, ये वाले सम में भी एरर है यार, सेम मॉक टेस्ट पेपर 1 दिसंबर 22, सेम क्वेश्चन विद एरर, अभी भी एरर। बढ़िया सर। चल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें एरर क्यों है पता है क्या? टोटल 10 ऑब्जर्वेशन होने चाहिए थे, अपन कर लेते सॉल्व प्रैक्टिस के लिए। असेंडिंग ऑर्डर में लगा 16, 21, 25, 27,
29, 21, 25, 27, 29, 32, 35, 32, 35, 40, 41। तुम हमारे 9 लोग हो। उसने बोला निकाल थर्ड क्वार्टाइल में, बोला Q3 क्या होता, 3 इंटू n प्लस 1 अपॉन फोर्थ ऑब्जर्वेशन। क्या बोला, 10 को डिवाइड कर 4 से, इंटू कर 3, मेरे को आ रहा 7.5 ऑब्जर्वेशन। तो 7.5 ऑब्जर्वेशन को कैसे लिखा, 7th ऑब्जर्वेशन प्लस 0.5 इंटू नेक्स्ट 8 माइनस 7। चल भाई कर, 7 कौन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 35 और 40, 35 प्लस 0.5 इंटू 40 माइनस 35, 5 इंटू 5 25, तो ये हुआ 2.5। आंसर आ रहा 37.5 जो ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। बढ़िया। दमी, अबे यार ये क्वेश्चन तो कितने बार किया अपन ने, वही चीज पूछता। द मीन ऑफ 100 स्टूडेंट्स वाज 45। ऑफलाइन मैराथन में किया, यूट्यूब पे क्विक रिवीजन सीरीज मैराथन में किया। बढ़िया। Later on it was discovered that marks of the two students were misread as 85 and 54। तो गलती से 85 54 हुआ instead of actually ये सही है। तो तुम हो गलती, तुम हो सही। करेक्टेड मीन इज, दो लोग गए दो लोग आए। देख अपन इसको कैसे करते सर, 100 इंटू 45 क्या होता, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस, x बार इंटू n इज समेशन x, उसमें से गलती माइनस करो, माइनस 85 माइनस 54, सही वालों को ऐड करो, प्लस 58 प्लस 45, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस आया, टोटल ऑब्जर्वेशंस तो सेम ना, दो गए दो आए, डिवाइड कर दे 100 से, 44.64। द अरिथमेटिक मीन, ये भी अपन बार बार कर रहे हैं यार, वही क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है एक्चुअली। द अरिथमेटिक मीन, और एमटीपी थोड़ा इजी होता है। द अरिथमेटिक मीन एंड सीवी ऑफ एक्स आर गिवन 10 एंड 30, वेरिएंस मांगा 30 माइनस 2x का। क्या बोला, तू क्या है मीन, तू क्या है सीवी, किसका, एक्स का, और मांगा किसका, वाई का। इसको मैंने बोला तू है मेरा वाई, इसका मांगा वेरिएंस। तो देख अपन कैसे सॉल्व किए। सीवी का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन मीन इंटू 100। सीवी कितना है 30, स्टैंडर्ड डिविएशन 10, ओ सॉरी स्टैंडर्ड डिविएशन किधर पता है आकाश, मीन है 10 और ये इंटू 100, ये गया ये गया ये गया ये गया, स्टैंडर्ड डिविएशन एक्स का आया 3। अब ध्यान से सुनना, मेरे को y का वेरिएंस चाहिए, बट स्टैंडर्ड डिविएशन x से वेरिएंस ऑफ y निकाल लू। देख ध्यान देना, सॉरी स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y निकाल लू। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y क्या होगा, x के आगे कौन, -2, ये मेरा चेंज ऑफ स्केल फैक्टर, उसका ले ले मॉड इनटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x। तो ये कितना आया 3 2 जा 6। इसकी मदद से वेरिएंस ऑफ y क्या हुआ बेटा, 6 का स्क्वायर विच इज 36। प्यारा। द अप्रोक्सीमेट रेशियो ऑफ HDMD QD इज 15:12:10। अपन ने रट्टा मारा, QD MD HD होता है 10:12:15, इसका उल्टा कर दिया बस। द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 3 नंबर्स 40 50 x इज 10, द वैल्यू ऑफ x इज PYQs। ज्योमेट्रिक मीन बोला 40 इंटू 50 इंटू x, तुम्हारा ज्योमेट्रिक मीन मतलब क्यूब रूट करेंगे, आंसर आएगा 10। पावर ने मारी पलटी, 1/3 उधर जाके बन जाएगा क्यूब, 40 इंटू 50 हो गया 2000, 2000 x इज 1000। सर ये कैसे, अबे ये मल्टीप्लाई हुआ, इसने मारी पलटी, तो 10 की पावर 1/3 की पलटी 3/1, तो 10 की पावर 3 इज 1000। तो x कितना है, ए कितना बेबी 6। The difference between upper limit and lower limit of a class is called class size। चल नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया है, ए यूनियन बी दिया है, बोला ए एंड बी इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या नन ऑफ दिस। तो बेटा इंडिपेंडेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए अपन को ए इंटरसेक्शन बी लगता है, तो वो निकालना पड़ेगा। कैसे किया, एडिशन थियरम, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B। चल 2 5/6, 2 1/3 plus 1/2 minus A intersection B। तेरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर, 2 1 2 3 1 3, 2 plus 3 5/6। ओए सेम आ रही है, 5/6, तू भी 5/6। क्या समझा, A इंटरसेक्शन B इधर ले ले, probability of A intersection B is equal to 5/6 minus 5/6 0। If intersection of two events की probability आती है 0, the events are mutually exclusive, they cannot occur simultaneously। चलिए बढ़िया क्वेश्चन है यार ये। A and B are two events such that, आपको यूनियन दिया,
इंटरसेक्शन दिया है, ए डैश कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी दी है, उसने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी। अपन ने इसको कैसे रट्टा मारा है बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी क्या होता है, जिसके सर पे डैश नहीं पहले वो लिख, माइनस डैश निकाल के सब कुछ लिख। ए इंटरसेक्शन बी तो तेरे को पता है 1/4, सर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाल के दो, ध्यान से सुनना, एडिशन थ्योरम। इधर से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हुआ बेटा, 1 माइनस उसका कॉम्प्लीमेंट 1/3। अब डायरेक्ट एडिशन थ्योरम यूज कर रहा मैं, देख, ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब देख इसको सॉल्व कर, 1/3 माइनस 1/4, इमेजिन कर, 4 1 जा 4, 3 1 जा 3, सो 4 माइनस 3 इज 1 अपॉन 3 4 जा 12, तो क्या आया, 3/4 इज 1/12 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। आप क्या बोले सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा, 3/4 माइनस 1/12, तो इसको सर 3 से मल्टीप्लाई कर देते क्या, ताकि नीचे 12 हो जाए। ध्यान दे, 9 माइनस 1 8/12, इतना क्लियर। तो ये कट के 4 2 जा 4 3 जा, सो 2/3 आ रहा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8, 3 1 जा 3 अपॉन 12 इज 5/12। बढ़िया क्वेश्चन। 5 persons A, B, C, D, E are sitting in a queue in a ration shop. The probability that A and B are together, और permutation combination घुसाया दादा ने, 5 person are standing in a queue, तो 5 people, n of s क्या होगा बेटा, 5 persons can be arranged in 5 places in 5 factorial ways। अब बात करते जो अपन को इंटरेस्ट है वो इवेंट में, कैसे बोला, द प्रोबेबिलिटी निकालनी किसकी है, ए एंड बी आर ऑलवेज टुगेदर, तो तुमने क्या बोला, ए और बी को गार्ड बांध के 1 यूनिट, बचे हुए कौन, सी डी ई, तुम कितने 3, मतलब टोटल 5 यूनिट्स, 5 यूनिट्स कैन बी अरेंज इन 5 प्लेसेस, ए 4 1 3 + 1 4, सॉरी 4 यूनिट्स कैन बी अरेंज इन 4 प्लेसेस इन 4 फैक्टोरियल वेज, इनटू गार्ड खोला, A and B can be arranged among themselves in 2 factorial ways। So probability कितना हुआ बेटा, 4 factorial into 2 factorial upon 5 factorial। देख कितना इजी है ये, 4 factorial into 2 factorial is 2, 5 factorial को लिख दूं 5 into 4 factorial, तू और तू मर गया आंसर। इतना प्यारा सर, यस बेटा। चलो, a card is drawn from a pack of playing cards and then another card is drawn without the first being replaced, what is the probability of getting 2 quick kings। अगर आपने मेरा बैच लिया कोई भी EOB या रेगुलर वाला, अपन ने ये सेम एग्जांपल किया था जब अपन ने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सीखा था उसके पहले बोर्ड पे। a card is drawn from a pack of playing cards, और एक दूसरा कार्ड निकाला बिना रिप्लेसमेंट के, आपको प्रोबेबिलिटी चाहिए दोनों किंग की। देख 52 कार्ड्स है, पहला पत्ता निकाल रहा, टोटल कितने कार्ड्स 52, आपको पहला पत्ता किंग चाहिए, कितने किंग रहते 4, तो पहला पत्ता किंग आने की प्रोबेबिलिटी कितनी 4/52। समझो हार्ट का किंग आया, मैंने जेब में रख दिया, अब दूसरा पत्ता निकालना है, टोटल अब कितने पत्ते मेरे हाथ में, सर देयर आर 51 कार्ड्स, हाउ मेनी किंग आर देयर, 3 kings are there because one is in your pocket, one is already been drawn out, so 3 are remaining। पहला भी किंग चाहिए एंड दूसरा भी किंग चाहिए, सो आंसर क्या है 4/52 into 3/51, काटा कुटी, 4 1 जा 4 13 जा 3 1 जा 3 1 जा 3 7 जा, so the answer is 1/221। बढ़िया क्वेश्चन। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ मैन हिटिंग द टारगेट इज 1/4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग दिया है 1/4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हिटिंग क्या हो जाएगा 1 - 1/4 विच इज 3/4। इफ ही फायर 7 टाइम, तो आपको n दिया है 7, द प्रोबेबिलिटी दैट द टारगेट इज हिट एटलीस्ट ट्वाइस इज, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट एटलीस्ट ट्वाइस, एटलीस्ट मतलब क्या, कम से कम 2 या 2 से ज्यादा, कितना ज्यादा 2 3 4 5 6 7, इतना कौन सॉल्व करेगा, मैंने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, उल्टा करता तेरे को 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, उधर ग्रेटर है तो इधर लेस आएगा, उधर इक्वल टू का साइन है तो इधर नहीं आएगा, x लेस देन 2, ये 2 से छोटा मतलब कौन कौन चलेगा बेटा 0 और 1, उसको ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि बाहर माइनस की साइन है। क्या यूज करने वाले सर, बाइनोमियल थ्योरम, एवरीवन ऑन स्क्रीन, nc0 7c0 t⁻0 मतलब 1/4 की पावर 0 q⁻n-0 प्लस nc1 x1 है ना 7c1 p की पावर 1 q की पावर 7 - 1 6। चलिए लेट्स सॉल्व,
7c 0 1 होता, एनीथिंग रेस टू 0 1 होता, तो अंदर क्या बचा अभी 3/4 की पावर 7 प्लस 7c1 7 होता, 1/4 की पावर 1/4 होता, क्या बच गया 3/4 की पावर 6। इधर तक क्लियर? ऑप्शन चेक कर, ऑप्शन में देखेंगे ना बेटा 3/4 की पावर 6 उन लोग ने काइंड ऑफ कॉमन निकाला है, ध्यान से समझना। देख ये मैं कॉमन निकाल रहा, इधर 7 बार है तो 6 बार बाहर आ जाएगा, ध्यान से सुना। 3/4 की पावर 6 मैंने कॉमन निकाला, जम रहा है क्या? क्या बच गया सर 6 बार बाहर आ गया एक बार बच जाएगा, प्लस इधर 7/4 बचा क्योंकि तू तो पूरा बाहर आ गया। चल ध्यान दे क्या हो रहा है, 7 + 3 इज 10, 10/4 मीन्स 5/2, तो क्या बचा आंसर में 1 - 3/4 की पावर 6 इंटू ये बचा 5/2 विच इज माई ऑप्शन है। कितने बार ये सम किया अपन ने, मैंने गारंटी दिया क्विक रिवीजन सीरीज में ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते। इफ 5% ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब्स मैन्युफैक्चर्ड बाय अ कंपनी आर डिफेक्टिव, ओके, उसने बोल भी दिया यूज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन टू फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट इन अ सैंपल ऑफ 100 बल्ब्स 5 बल्ब्स विल बी डिफेक्टिव। ये कौन है अपना प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस डिफेक्टिव बल्ब का। आपने क्या बोला, m क्या है n इंटू पी, सो 100 इंटू 5%, m कितना 5। आप दिमाग ही नहीं लगाए, आपने बोला सर हमको तो देख के पता है m 5 है। चलिए उसने बोला बेटा प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज 5 क्या होता फॉर्मूला, e⁻⁻m इंटू m⁻x अपॉन x फैक्टोरियल। चल 0.007 5 की पावर 5, 5 इंटू 2 3 4 5, 3125 अपॉन 120 इंटू 0.007 जेम्स बॉन्ड डिवाइडेड बाय 120, मेरे को आंसर आ रहा है 0.1822, तो 183 इन अ नॉन लीप ईयर मतलब हमारे पास होंगे 365 डेज। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडेज और 53 ट्यूसडेज और 53 थर्सडेज इज 365 डेज। थोड़ा डिटेल में बताता अगर आपने नहीं पढ़ा है। 365 डेज मतलब कितने वीक्स होते हैं एक साल में, 52 वीक्स होते सर। 52 वीक्स को तू 7 से मल्टीप्लाई करेगा, 364 डेज हो गए सर, उसके साथ एक और दिन बच गया है अभी। अब देख अगर बेटा 52 वीक्स है ना अपने साल में, तो बाय डिफॉल्ट कितने संडेज है सर, 52 संडेज है। अगर मेरे को 53 संडेज चाहिए ना, तो ये एक दिन भी वो संडे होना चाहिए, हाँ या नहीं। तो आपने क्या बोला, जो ये एक दिन है उसकी क्या क्या पॉसिबिलिटी है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो जो ये एक दिन है वो ये 7 में से कुछ भी हो सकता है। अगर आपको 53 संडेज चाहिए, ध्यान से सुन, तो ये 52 संडेज तो है, ये एक दिन भी संडे होना चाहिए अगर 53 चाहिए तो आपने क्या बोला 53 संडेज होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, दिस वन डे कैन बी एनी वन ऑफ दिस 7, बट आपको संडे चाहिए तो संडे तो एक ही है, तो संडे होने की प्रोबेबिलिटी 1/7 है। वैसे ही ट्यूसडे होने की प्रोबेबिलिटी 1/7, थर्सडे होने की प्रोबेबिलिटी 1/7, और बोला ऐड कर दे, क्या बोलेंगे 3/7। या तो क्या बोला ये 7 दिन है, आपको चलेगा संडे या तो ट्यूसडे या तो थर्सडे, तो 3/7 आंसर। चल examine the validity of the following, mean and standard deviation of a binomial distribution are 10 and 4। उसने बोला मीन है 10, उसने बोला स्टैंडर्ड डिविएशन 14 है, तो अगर स्टैंडर्ड डिविएशन 4 है सॉरी, तो वेरिएंस कितना होगा बेटा 16। अपन को क्या समझता है, मीन शुड बी ग्रेटर देन द वेरिएंस फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इधर मीन 10 है, वेरिएंस 16 है, तो हमको क्या समझा 10 इज नॉट ग्रेटर देन 16, ये पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट वैलिड। अरे ये अपने फेवरेट क्वेश्चंस। फॉर अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 इज प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज 2, फाइंड द मीन ऑफ x। मीन ऑफ x मतलब m चाहिए सर। चल ये लिखते e⁻m m की पावर 1/1 फैक्टोरियल, e⁻m m की पावर 2/2 फैक्टोरियल। x के जगह 1 और 2 डाला दादा, ये और ये कट गया, एक m कट गया। देख अब क्या हुआ 2 फैक्टोरियल 2, 1 फैक्टोरियल 1, सो 2/1 is 2, तो m आ गया 2, और 2 ही तो मेरा मीन है। 30 balls are serially numbered and placed in a bag. Find the chance means find the probability that the first ball drawn is a multiple of 30. Sample space में कितने लोग हैं 30 balls, क्योंकि 30 में से एक बॉल निकाला जा रहा है, that ball should be a multiple of 3 और 5। आपने क्या बोला डिविजिबल या मल्टीपल बाय 3 कितने होते सर, 30 को 3 से डिवाइड करिए, देयर आर 10 नंबर्स,
3, 6, 9 ऐसे लिखना। डिविजिबल बाय 5 या 5 के मल्टीपल कितने, 30/5 6 होते सर। अब मल्टीपल ऑफ 3 और 5 चाहिए ना, तो 3 से डिविजिबल वाले 10 है या 3 के मल्टीपल 10 है, 5 के मल्टीपल 6 है। अब ऐसे नंबर से बेटा जो दोनों में रिपीट हुए वो कौन है, डिविजिबल या मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5 मींस 15, तो कितने 30/15। ये दो नंबर से जो दोनों में काउंट हुआ है, डेमो ले ले, 15 का मल्टीपल मतलब 15 और 30, 15 और 30 इधर भी है, 15 और 30 इधर भी है, तो वो दो बार काउंट हुआ है। तो अब आपने क्या बोला, प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली, सैंपल स्पेस में 30 बॉल्स, डिविजिबल या मल्टीपल ऑफ 30 चलेंगे और मल्टीपल ऑफ 5 चलेंगे, बट जो रिपीट हो रहा है उनको सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 16 में से 2 गया, 14/30, 7/15। For a normal distribution, first and third quartile are 37 and 49. मोड मांगा, क्या बोला, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक, मीन मीडियन मोड आर ऑल इक्वल। और सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीडियन क्या होता है, Q1 + Q3/2, 37 + 49 डिवाइड बाई 2, 37 + 49 डिवाइड बाई 2। मेरा कैलकुलेटर आज नशे में। ऑड्स इन फेवर ऑफ एन इवेंट इज 3:1। क्या बोला, ऑड्स इन फेवर, तो ये मेरा फेवरेबल हिस्सा है, ये मेरा अनफेवरेबल हिस्सा है। इससे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैसे आएगा, फेवरेबल अपॉन टोटल। आगे, इन अ 3 इंडिपेंडेंट ट्रायल्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस ऑफ इवेंट ए, मतलब इवेंट ए तीनों बार भी नहीं हुआ, तो मैं ऐसा बोल दूं, एक बार इवेंट ए नहीं हुआ एंड दूसरे बार इवेंट ए नहीं हुआ एंड तीसरे बार इवेंट ए नहीं हुआ। ए कॉम्प्लीमेंट कितना है सर, 1 - 3/4 इज 1/4, 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4 इज 1/64। चलिए, कोरिलेशन, रिग्रेशन एंड इंडेक्स नंबर्स अपने फेवरेट। 4y - 5x इज 15 इज द सभी फेवरेट है अपना, इज द रिग्रेशन लाइन ऑफ y on x। ओके, तो y on x है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन गिवन है, ये अपना r है, उसने मांगा bxy। तो आप क्या बोले, सर तू कौन है, y on x, तेरे को इज्जत से अरेंज करता, y on one साइड बाकी सब उधर, y के आगे कुछ नहीं चाहिए सर, 4 से डिवाइड करिए। तो आपको क्या समझा, ये जो 5/4 है, तू मेरा by(x) से अब रिलेशन यूज कर, r² इज इक्वल टू by(x) इंटू bxy। r कितना, 0.75 का स्क्वायर, by(x) कितना, 5/4 इंटू bxy। क्या करेगा, 4 ऊपर 5 नीचे। मेरे को लगता है ये अभी ऑफलाइन मैराथन में भी किया और क्विक रिवीजन सीरीज में भी किया है। 0.75 इंटू इक्वल टू इंटू 4 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 0.45। नेक्स्ट, इफ द रिग्रेशन लाइन ऑफ y on x एंड x and y आर गिवन देन द अरिथमेटिक मीन्स ऑफ, ये भी किया यार अपन ने सर, सीधा रिवर्स ट्रिक करते ना, देख ओरली करते यार। x के जगह 1, y के जगह -1, 2 इंटू 1 2, 3 into -1 -3, so 2 - 3 is -1. Aha, 5 ones are 5, 6 into -1 is -6, 5 - 6 -1. Answer. For P into Q bivariate frequency distribution, the maximum number of marginal distribution, जितने वेरिएबल होते उतने मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशंस होते। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ r इज बिटवीन -1 and 1, सबसे बड़ी वैल्यू 1। द रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स रिमेन अनचेंज्ड ड्यू टू शिफ्ट ऑफ ओरिजिन से उनको फर्क नहीं पड़ता, अनचेंज्ड, अनअफेक्टेड, इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर, ये CLI दिया है, 100 से 200 हुआ। सैलरी ऑफ अ वर्कर इज रेज्ड फ्रॉम 300 to 500। द रियल वेजेस, ये रियल वेज का फॉर्मूला क्या होता है, मनी वेजेस अपॉन द CLI into 100, समझा, मनी वेजेस अपॉन CLI into 100। क्या हो रहा है आंसर, टक टक, 500/2 इज 250। सर्कुलर टेस्ट क्या होता है, सर्कल में चीजें होनी चाहिए, 0 1 2, 0 1 1 2 2 0, एक नंबर। इन अ ग्रुप, इन अ डेटा, ये भी अपन किए हुए हैं यार अपने लेटेस्ट रिविजन्स में। इन द डेटा ग्रुप बोलीज एंड लास्ट पेयर्स इंडेक्स नंबर इज गिवन। बोलीज इंडेक्स नंबर इज 150, लास्ट पेयर्स इज 180, पैस्चेज मांगा है। क्या बोला, बोलीज क्या होता है, लास्ट पेयर्स प्लस पैस्चेज अपॉन 2। बोलीज इज गिवन एज 150, लास्ट पेयर्स 180 प्लस p/2। कैसे सॉल्व करेगा, 2 इंटू 150 300, 300 में से 180 गया 120। Last pairs index number is a weighted aggregate method by taking quantity in the base year। last pairs बोलता मेरे को, मेरा वेटेज होता Q0।
कैपिटल ले ले, स्मॉल ले लेके। फाइंड द परचेज इंडेक्स नंबर फॉर प्राइजेस फ्रॉम द फॉलोइंग। अब देखना सेम एरर जो एमटीपी दिसंबर 2022 में था सेम अभी भी है, मैं आपको पहले ही बता देता, आप सॉल्व कर लो, ऐसा आंसर मैच नहीं करेगा। ये 10 नहीं होना चाहिए था, ये 1 होना चाहिए था। देख अब कितना मस्त आंसर आता। हमको क्या निकालने बोला है, परचेज। व्हाट इज परचेज प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला, समेशन P1 Q1 अपॉन समेशन P0 Q1 इंटू 100, द वेटेज इज Q1। चल कौन कौन है, P0 Q0 P1 Q1। सबसे पहले डिनोमिनेटर निकाल लू क्या, P0 इंटू Q1, ये दोनों को मल्टीप्लाई करते, ये और ये 1 लेके कर रहा मैं नीचे रखा है 5 इंटू 30, क्लियर कर रहे बाबा, 5 इंटू 30 m प्लस 3 इंटू 10 m प्लस 2 इंटू 8 m प्लस 1 इंटू 45 m प्लस मेमोरी रिकॉल। मेरे को डिनोमिनेटर आ रहा है 241। न्यूमरेटर की बात करते P1 Q1, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर, चल 6 इंटू 30 m प्लस 6 इंटू 30 m प्लस 4 इंटू 10 m प्लस 3 इंटू 8 m प्लस 3 इंटू 45 m प्लस मेमोरी रिकॉल। मेरे को ये आ रहा है 379। इनको मल्टीप्लाई कर 100 से, इंटू 100 डिवाइडेड बाई 241 इक्वल्स टू, आई एम गेटिंग द आंसर 157.26। जादू, बढ़िया I hope the solution helps you. Please do comment how many questions आपके करेक्ट आए हैं और आपका क्या प्रोग्रेस चल रहा है, हाउ इज द प्रिपरेशन गोइंग ऑन, हाउ इज द जोश वेरी हाई। आई होप दिस सॉल्यूशन हेल्प्स यू। इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज डू लेट मी नो। रोने का नहीं, पढ़ने का, परफेक्ट, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।